आज जो सेशन हमारे साथ कंडक्ट करने के लिए आए हैं, मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले देना चाहूंगा। उनको मैं जानता हूं, तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो गए मैं उनको जानता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर उनको बहुत बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा है। अलग अलग बैकग्राउंड वाली कंपनी के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं सन 2000-2001, तो उस जमाने में भी उनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जितनी नॉलेज, जितनी ट्रेनिंग्स आप उनसे सीख सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा ट्रेनर हो इंडिया के अंदर जो उतना आपको सिखा पाए। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, स्पेशल टाइम उनसे लिया कि आज वो हमें सिखाने के लिए आए। उन्होंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत अब से कुछ साल पहले करी, तकरीबन 4-5 साल पहले शुरुआत करी। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं सर। जब उन्होंने शुरू करी वेस्टीज, तो उस समय उत्तराखंड में वेस्टीज में कोई डायमंड नहीं थे। तो उत्तराखंड के पहले डायमंड वो बने, उत्तराखंड के अंदर पहले क्राउन डायरेक्टर वो बने। पहली अचीवमेंट उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे, आज वेस्टीज बिजनेस के अंदर वो उत्तराखंड से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। एक मर्सिडीज बेंज जैसी कार चला रहे हैं। साथ के साथ में उनका जो नेटवर्क है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज उनका नेटवर्क दुबई, ओमान, बांग्लादेश और नेपाल तक पहुंचा हुआ है। फ्रेंड, मैं सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में देहरादून से हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अश्विनी पावा जी को। पावा सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। आपने कुछ मुझे लगता है ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि अभी तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी इतनी नॉलेज नहीं, अभी तो मैं खुद डेली ट्रेनिंग ले लेके और आप लोगों से, विशाल जी और लोकेश जी से, सिद्धार्थ जी से, सतपाल जी से, सब लोगों से सीख ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कुछ डिलीवर कर पाऊँ। तो ये आपकी हम्बलनेस है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। आपसे काफी कुछ बहुत से लोग सीखते हैं, और मुझे सब जगह से रिपोर्ट्स आती हैं कि पावर सर की ट्रेनिंग में अगर बैठ जाएं 1 घंटे के लिए, तो इतना ज्ञान लेकर के वापस आते हैं जितना नेटवर्क मार्केटिंग में शायद सालों में लोग सीख पाते हैं। तो आज हमारे सभी साथी थोड़ा सा आपके बारे में जानने में उत्सुक हैं। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके बारे में। सर, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत कब हुई? नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत मेरी 99 मई में हुई थी। मई 99 में, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था उस टाइम। ओके, तो एक बिजनेसमैन, एक दुकान, एक शॉप ओनर से आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा जी। तो सर, किस किस प्रकार की कंपनीज में आपने काम किया है पहले? मैंने जनरेशन प्लान में भी काम किया, बाइनरी में भी काम किया है, और जनरेशन विद बाइनरी भी काम किया है। ओके, तो वेस्टीज में आने का डिसीजन, वेस्टीज में आने का डिसीजन कैसे बना? वेस्टीज में आने का डिसीजन तो समझ लो कि सिद्धार्थ जी और मेरा लगभग मिलता जुलता है, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद यह है कि अब डिसाइड कर चुका था कि अब मैं ट्रेनर ही रहूंगा। मैं ट्रेनिंग के तौर पे काम करने लग गया था। मुझे कुछ लोग लीडर्स और कंपनियां मुझे हायर करने लग गई थी। मुझे ट्रेनिंग के लिए 2-4-5 घंटे यहाँ फुल डे के सेशन के लिए बुलाती थी, और मैं उससे उसके चार्ज करता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग से तो मेरा नेगेटिव हो ही चुका था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जब देखा कि कोई कंपनी स्टेबल नहीं है, या जो फर्स्ट कंपनी जिसमें हम लोग सारे ही थे, आप, हम सब, सिद्धार्थ जी और सब लोग थे, वो कंपनी का जो पॉलिसीज की वजह से हमें हमारे को बराबर चेंज करना पड़ा। तो जो ये कंपनी, उसके बाद जो मैंने चेंज करी, वो कंपनियां बंद हो जाती थी। 2-3 साल करो, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचो, लाखों का नेटवर्क खड़ा करो। भाई, ईश्वर की आशीर्वाद ये रहा कि पैशनेटली मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। तो पैशनेटली बिल्ड करने की वजह से जो जुनून था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पावर होती है, तो अचीवमेंट तो मैं कर लेता था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी। स्टेबिलिटी की वजह से मैं बहुत परेशान था। मतलब इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी टीम खड़ी करो, और उसके बाद स्टेबिलिटी ना मिले। तो फिर एक टाइम में यह हो गया था कि मैंने 2 बार नेटवर्किंग छोड़ दी, 2 बार नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास लिया। एक बार तो मैंने जब पहली कंपनी आप लोग, जब हम लोग सब साथ में थे उस टाइम किया। उसके बाद बाइनरी में आया, बाइनरी का नया नया टेस्ट लगा था। तो बाइनरी में जाने के बाद वही 2 साल बाद बाइनरी कंपनी समेट के निकल ली थी, और मैं उस टाइम 5-6 लाख के चेक पे था, और 5-6 लाख से मैं जीरो पे आ गया था। और जब वो कंपनी गई तो मेरा बहुत दिल टूट गया। मैंने कहा यार, कोई भी कंपनियां नहीं चलती, बेकार की चीज होती है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में वापस चला गया था। 3 साल मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में वापस चला गया था। लेकिन एक बार कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का चस्का जिसको चल लग जाए, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो अचीवमेंट हो जाता है, इनकम आती है, और जो फ्रीडम की लाइफ और वो सब जो मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो फिर वो कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता। उसको नेटवर्क मार्केटिंग में वापस आना पड़ता है। तो 3 साल वही रहा। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं कर रहा था काम, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते करते फ्रस्ट्रेशन फिर से वही आने लगा जो पहले आता था। तो सडनली फिर वही बाइनरी विद जनरेशन और विद प्रोडक्ट वाली एक कंपनी आई, और मैं उसमें फिर कूद गया, और फिर उसमें मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। 5 साल कंपनी चली, और 4.5 लाख रुपए का चेक था मेरा उस टाइम, और फिर वो कंपनी चली गई। तो तब फिर मैं दोबारा नेगेटिव हो गया, फिर दोबारा नेगेटिव हो गया।
तो अब रही बात, आपने वेस्टीज की बात पूछी, तो मैं ट्रेनर के रूप में मैं वेस्टीज में जॉब मांगने गया था गौतम बाली जी से। तो गौतम बाली जी का वही सेम डायलॉग था, कह रहा है कि आज तू दूसरा बंदा है मैं जिसको ये डायलॉग बोल रहा हूँ कि मैं शेर को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहता। तू नेटवर्किंग के लायक है, तुझे नेटवर्किंग में रखूं, तुझे नेटवर्किंग से जो विश्वास खत्म हो गया, मैं वो तेरा विश्वास वापस लेके आऊंगा। तू एक काम कर ले, 1 साल मेरी कंपनी में काम करके देख ले, अगर तुझे यहाँ फ्यूचर नजर आएगा तो आगे कंटिन्यू करियो, अगर फ्यूचर नजर नहीं आए तो तुझे मैं जॉब पे रख लूंगा। वैसे मैं तेरे को जॉब पे रखना नहीं चाहता, मुझे पता है तू क्या कर सकता है। तो फिर मैंने गौतम बाली जी के विश्वास पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, गौतम बाली जी ने मुझे दूसरे दिन जब ऑफिस में बुलाया था तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे फ्यूचर की प्लानिंग 2025 तक की, और उससे पहले जो जो उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या चीज उन्होंने पूरी कर ली। तो वो सारा देख के मेरा विश्वास फिर से नेटवर्क इंडस्ट्री में बना कि चलो एक बार आखिरी इनिंग खेल के देखते हैं। बस इस तरीके से फिर मैं वेस्टीज में दोबारा आ गया गौतम बाली जी के विश्वास पे। चलिए ग्रेट सर। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे काफी सारे अवार्ड रखे हुए हैं और इनफैक्ट एक चाबी जैसे रखा हुआ है, मर्सिडीज की चाबी आपको मिली हुई है। इतनी अचीवमेंट आपको वेस्टीज में मिली। वेस्टीज में आपको क्या खास बात लगी? वेस्टीज में आपको ऐसा क्या खास लग रहा है आपका जो तजुर्बा वेस्टीज में आने के बाद, पहले और अब में? वेस्टीज में तो मैं बताऊं, खास बात सबका एक ही जवाब होता है, किसी भी लीडर से पूछ लो, मैनेजमेंट। इस कंपनी की जो सोच है ना, वाकई कंपनी चलाने की है। और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रियल में इस इंडस्ट्री की भक्ति करते हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं, खुद भी पहुंचना चाहते हैं, लोगों को भी पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि जिसमें हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनकी लाइफ में और बेहतरी लाने के लिए हम लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम किसी की लाइफ में कुछ रोल प्ले करें तो कितनी खुशी मिलती है। तो मैं इस इंडस्ट्री में देखा था कि हम आम जिंदगी में अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने में रोल प्ले करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में बस यही था कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल गया क्योंकि इनका विजन देखा, इनकी एक्टिविटी देखी। और कंपनीज में क्या होता था, हमें अपने सजेशन देने पड़ते थे कि हमारे लिए ये लेके आओ, हमारी फील्ड में ये जरूरत है, हमें ये रिक्वायरमेंट है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अगर आप कंपनी ये ले आए तो हम ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि हम सोचते बाद में हैं, अभी सोच ही रहे होते हैं कि इस टाइप से अगर कुछ हो जाए तो चलो हम कंपनी से बात करते हैं। अभी हम ये सोच रहे होते हैं, एकदम से पता चलता है कि कंपनी ने वो उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती कोई स्कीम या कोई प्रमोशन लॉन्च कर दी है, या वो फैसिलिटी हमें दे दी है। तो यहाँ पे मैं वो चीज देख रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं ना, वो कंपनी उससे कहीं आगे चलती है और फटाफट उसको इंप्लीमेंट कर देती है। और जगह कंपनियां हमसे सलाह लेती थी, जो बाइनरी थी या दूसरी जो बाइनरी जनरेशन थी, वो हमसे सलाह लेती थी कि हमें बताओ जी क्या करना चाहिए, और हम जो बोलते थे वो आंख बंद करके। यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि कंपनी अगर हम लोग से फीडबैक भी लेती है तो पहले अपने तजुर्बे को उसमें डाल के उसमें देखती है कि वायबल भी है या नहीं है, और इससे कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसको और पॉलिश करके या मॉडिफाई करके वो इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग के लिए लेके आते हैं कि मतलब ऐसे दीवाने नहीं हो रखे लोग। मैं बता रहा हूँ, जितनी दीवानगी वेस्टीज के अंदर है, मैं समझता हूँ दुनिया में किसी कंपनी में इतनी दीवानगी नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी लोग पैशनेटली वेस्टीज के जितने भी वेस्टीजन हैं, पूरे पैशन के साथ वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करते हैं, पूरे दिल से पूरे लगाव के साथ वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं जानता हूँ आपकी टीम के अंदर काफी लोगों ने अचीवमेंट किए हुए हैं। और इनफैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं, फीमेल्स आपकी टीम में बहुत ज्यादा कामयाब हैं। कई लोगों ने जीप कंपास जैसी गाड़ियां, जीप कंपास, ब्रिजा, क्रेटा जैसी गाड़ियां कई महिलाओं ने आपकी टीम में लिया हुआ है। आप जो उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी पूरी टीम को। आज हम चाहेंगे आपकी ट्रेनिंग का वो अंश हम आज सीख के चलें। तो हम चाहेंगे आज अपना कुछ, आप जो भी अपना तजुर्बा वो आप हमें सिखाएं। लेडीज की टीम की तो बात करूं तो मैं बताऊं, मैं लेडीज से सीख के काम कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, जेंट्स को टैकल करने का या जेंट्स के साथ काम करने का तजुर्बा अलग होता है और लेडीज के साथ काम करना अलग टाइप से, क्योंकि उनके साथ बाउंडेशन बहुत होती है, उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको वो मैनेज करके फील्ड में काम करने के लिए आती है। तो क्या होता है कि उसमें हम अपने हिसाब से उनको नहीं चला सकते कि इस तरीके से काम करो। हमें क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मैंने एक चीज यहाँ पे आके बहुत जबरदस्त अपने अंदर इंप्रूव करी कि हमें लीडर को फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। हमें अपने बने बनाए फॉर्मूले को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए कि सेट फॉर्मूला लगाओ और उस पर उनको काम कराओ। लेडीज के साथ हमें क्या करना पड़ता है, लेडीज के साथ उनसे डिस्कस करके, उनके आइडियाज लेके, उनके आइडियाज के साथ अपने तजुर्बे को
मिला के तब हम कुछ रास्ता निकालते हैं, तब काम होता है। तो मैंने तो हमेशा उनसे डिस्कस करके, उनके आइडियाज लेके और अपने उसमें तजुर्बे को डाल के एक रास्ता निकाला, और जिससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आए। ग्रेट सर। तो सर हम चाहेंगे, बिल्कुल उत्सुक हैं हम सभी लोग कि आपका सेशन हम लोग सीखने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। डायरी पेन लेके हम सब बैठे हुए हैं सभी लोग। अरे विशाल जी, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप, हाँ मैं और लोगों को तो जरूर सिखाता हूँ। विशाल जी, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आप तो, मैं सच बताऊं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये तो आप भी जानते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सिद्धार्थ जी और आपका, आप दो लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, या मैंने आपको पहले ही बोला था। सही है, आपके ठीक है ना? हब्बल से। नहीं नहीं नहीं, जो मुझे चाहिए मुझे आपसे मिलता है। मेरी जो कमियां हैं वो आपसे मेरी दूर होती हैं। और काउंसलिंग के मामले में तो लोकेश जी का मुकाबला नहीं है, वो आप जानते हो, हमारे लोकेश जी काउंसलिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। तो बाकी मेरे जो क्वेश्चन, मैं जिसमें फंसा हुआ होता हूँ या जो मेरी कमियां हैं, उस पे आप बहुत बढ़िया काम करते हो। और बाकी ओवरऑल सिद्धार्थ जी तो खैर, सिद्धार्थ जी के बारे में तो कहते हैं ना कि कुछ भी बोलो उतना कम है। सिद्धार्थ जी से तो खैर, वो तो पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया जिसे कहेंगे, वो है नेटवर्क इंडस्ट्री का। वो तो पूरी दुनिया को नेटवर्किंग सिखा रहे हैं। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, आज लीडरशिप के ऊपर ही बात करूंगा। और एक मिनट में देखूंगा जरा ये, हाँ। मेरी स्क्रीन आ गई है, जो मैंने ट्रेनिंग का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गई है अश्विनी जी। आ गई क्लियर? आगे, हाँ जी। चलिए चलिए, ये लाइन मैं जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, ये जरूर मैं स्टार्ट करता हूँ इस लाइन से, इस वाली स्लाइड से, क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ इस स्लाइड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो उनको पसंद होता है, और जो पसंद होता है उसकी वजह से ही वो आज वहां तक है। क्योंकि जो पसंद का काम होता है वो आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाता। बड़ी अचीवमेंट के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, क्योंकि जब चेंजेस लाते हैं तो उसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। चेंजेस लाने में हमेशा कोई भी आदमी कंफर्टेबल नहीं होता। जैसे मान लो मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं है, तो अगर मैं 5 बजे उठने की कोशिश करूंगा तो मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा। ऐसे ही अगर मेरे को सर्दी में घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है, संडे को मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, संडे को मैं आराम करना चाहता हूँ, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें संडे को घर से बाहर निकलना पड़ता है, संडे को ही सबसे ज्यादा काम होता है, तो वो अनकंफर्टेबल होता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो काम करना पड़ता है। तो मैंने इस इंडस्ट्री में आके एक चीज सीखी कि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में था तो आम आदमी जैसी सोच थी, तो आम आदमी जैसा ही सोचता था, और वहां पे मैं कंफर्टेबल होना ही पसंद करता था, और कंफर्टेबल वाली लाइफ, इसीलिए मैं आम आदमी बन के रह गया था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के संपर्क में आया, जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया, तो सफल लोगों से सीखा कि यहाँ पे कुछ दिन तो हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, और अनकंफर्टेबल होके जो कामयाबी के लिए जरूरी चीजें हैं वो इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये चीज सीखी कि सफल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता। उनको जो पसंद नहीं होता वो भी करना पड़ता है, लेकिन उनको जब पता होता है कि ये काम करके सफलता मिलेगी तो वो करेंगे। मैं 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के ड्राइव करके भी दिल्ली गया हूं, आगरा गया हूं, लगातार 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्राइव करके भी मैंने 16-16 घंटे भी गाड़ी ड्राइव करी है। आप सोचिए, तो अनकंफर्टेबल हुआ ना। रास्ते में आधे घंटे, 1 घंटे के लिए खाना खाने रुकते थे तो 2 झपकी ले लेते थे। 16-16 घंटे मैंने ऐसे ऐसे गाड़ी चलाई है, तो अनकंफर्टेबल हुआ। लेकिन आम आदमी क्या करता है, जो काम पसंद है, जो अनकंफर्टेबल होने वाला काम होता है वो नहीं करता, जो कंफर्टेबल होता है वो काम करता है। तो इसलिए चाहे उसको सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कंफर्टेबल होना पसंद करता है। इसलिए मैं इस स्लाइड को बहुत तवज्जो देता हूं, जबकि उसे पता है कि अनकंफर्टेबल होके या ये चेंजेस करके अपने अंदर, मुझे चेंजेस करके ये सफलता मिलनी है, लेकिन वो अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि सफल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता। तो आपको भी कुछ टाइम तक सफलता पाने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद ना भी हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मोटिवेशन की। अक्सर लोग, मैं देखता हूं कि मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में मोटिवेट होने के लिए आते हैं। और मुझे सिद्धार्थ जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब मैं पहली बार सक्सेस बाय चॉइस अटेंड करने गया था उनकी। सिद्धार्थ जी ने कहा था कि मैं, अगर आप लोग मोटिवेट, कितने लोग मोटिवेट होने आए हैं, तो बहुत लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था, उसमें मैं भी था हाथ खड़े करने का। तो सिद्धार्थ जी ने कहा, अगर आप मोटिवेट होने के लिए आए हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं। मैं यहाँ मोटिवेट करने पे बिलीव नहीं करता, मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करता हूँ।
क्योंकि मोटिवेट होना गलत है। मोटिवेट होना गलत क्या है? मतलब अगर एक आदमी मूर्ख है, एक आदमी के अंदर टैलेंट नहीं है, एक अंदर क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, एक आदमी मूर्ख है, अगर उस मूर्ख आदमी को आपने मोटिवेट कर दिया तो वो क्या करेगा? मोटिवेटेड मूर्ख हो जाएगा। और जो मोटिवेटेड मूर्ख था अभी तक तो शांत बैठा था, पहले मूर्ख था तो वो शांत बैठा हुआ था, लेकिन जब वो मोटिवेट हो गया तो अब वो मूर्खता अपनी पूरे हिंदुस्तान में फैलाएगा जाके, तो पता नहीं कितने लोगों को तबाह करेगा वो। तो मोटिवेटेड मूर्ख ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए मूर्ख को कभी मोटिवेट मत करो। मोटिवेशन फ्यूल का काम जरूर करता है, मैं मानता हूं फ्यूल का काम करता है, लेकिन नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके अंदर चेंजेस लाती है, आपको काबिल बनाती है, और काबिल आदमी ही जो है तरक्की करता है, क्योंकि हम जो डिजर्व करते हैं उतनी ही तरक्की पाते हैं। हम लोग आज जितने लेवल पे जो भी है वो उतना ही डिजर्व करता है, क्योंकि उसके अंदर उतनी ही काबिलियत है। काबिलियत बढ़ाओगे तो पैसा आएगा, काबिलियत बढ़ाओगे तो सफलता आएगी, और काबिलियत नहीं बढ़ाओगे तो सफलता नहीं आएगी। मैं तो इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ। 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग है जिसमें काबिलियत बढ़ाओ तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, और काबिलियत नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए काबिलियत बढ़ाने पे निरंतर काम करता हूं, मैं रेगुलर काम करता हूं। और काबिलियत बढ़ाने से एक और फायदा होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से क्या होता है? रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम बिना कॉन्फिडेंस के अगर फील्ड में काम करते हैं तो रिजल्ट भी कम आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस से हमें रिजल्ट भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नॉलेज जरूरी है कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन इससे भी सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए तीसरी चीज की जरूरत है, मेंटोर की, राइट डायरेक्शन। मेंटोर जो होता है आपको मोटिवेशन फ्यूल का काम करेगा, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देने का काम जरूर करेगी, लेकिन मेंटोर के बिना आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। राइट डायरेक्शन देता है आपका मेंटोर, जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, वो आपको राइट डायरेक्शन देगा कि किस रास्ते पे पहुंच के आपका कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी कार है, कार में फुल पेट्रोल भरवा दिया आपने, फुल पेट्रोल भरवा दिया, फ्यूल फुल हो गया, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप दिल्ली, देहरादून से अगर दिल्ली जाना चाह रहे हो तो गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप गाड़ी लेके जा नहीं सकते, उसके लिए आपको ड्राइवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद चला के जाना चाहते हो, मर्सिडीज का मजा लेना चाहते हो, तो आपको मर्सिडीज चलानी भी आनी चाहिए, यानी नॉलेज होनी चाहिए मर्सिडीज चलाने की। तो जब गाड़ी चलानी आती होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं चला के दिल्ली जा सकता हूँ, मैं गाड़ी को चला के दिल्ली जा सकता हूँ। अब मेंटोर चाहिए, राइट डायरेक्शन, यानी कौन से रास्ते पे चल के मैं दिल्ली जल्दी और सही रास्ते से सही, बिना ज्यादा परेशानी के पहुंच पाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा और बिना किसी मुसीबतों के। वरना कई बार गलत रास्ते से जाने से जंगलों में घुस गए, किसी उबड़ खाबड़ रास्ते में घुस गए। तो जो मेंटोर क्या करता है, आपको स्मूथ रोड देता है, कम टाइम में जल्दी आपकी मंजिल पे पहुंचाने का काम करता है। तो राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है, वो मेंटोर देता है आपका। तो मेंटोर को आपको फुल समर्पित होके उस पर ब्लाइंड फॉलो करना है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अपलाइन आपका जिंदगी में कभी बुरा नहीं जा सकता। जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप कभी जिंदगी में बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों का, ऐसे मेंटोर जो आपका अपलाइन होता है, क्योंकि खूबसूरती इस बिजनेस की ऐसी है कि उसकी सफलता, अपलाइन की जो मेंटोर है आपका, उसकी सफलता आपसे जुड़ी हुई है। वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी तो सफलता आपकी सफलता से जुड़ी हुई है। हमारी कंपनी का डायलॉग भी यही है, हमारी कंपनी का कहा जाता है ना, सफलता आपकी सफलता में हमारी सफलता है। कंपनी हमें सफल कर रही है तभी तो सफल हो रही है। ऐसे ही हम भी, इस बिजनेस की खूबी यही है कि हम अपनी टीम में जितने ज्यादा लोगों को कामयाब करते हैं उतने ही हम सफल होते हैं। तो हम अपनी डाउनलाइन को, अपना तजुर्बा, जो 21 साल का मेरा तजुर्बा है, वो 21 साल के तजुर्बे से मैं अपनी उनको गलतियां नहीं करने देना चाहता। अब ऐसे ही आप सबके अपलाइन है, सबके अपलाइन है। मेरे को जहां दिक्कत आती है मैं विशाल जी से, लोकेश जी से, सिद्धार्थ जी से, सूद साहब से, बाली साहब से, जिससे मौका लगता है मैं उससे पूछता हूं। तो एक मेंटोर की बहुत जरूरत है, और उस मेंटोर आपका राइट डायरेक्शन देने का काम करता है, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं पहुंच सकते। अब आप लोग हैरान हो जाओगे कि फ्यूल भी डल गया, कॉन्फिडेंस भी है, गाड़ी चलानी भी आती है, डायरेक्शन भी सही मिल गया, अब क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई मंजिल पे? क्योंकि आपको एक्शन करना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट करोगे, एक्सीलेटर दोगे, ऑटोमेटिक जरूर है गाड़ी मर्सिडीज, लेकिन एक्सीलेटर दोगे, स्टीयरिंग मोड़ोगे, तो एक्शन करोगे तभी तो अपने गोल पे पहुंचोगे। मोटिवेशन दे दिया सेमिनार से, विजन से, कंपनी के फ्यूचर से, इस बिजनेस की इनकम से, करोड़ों के चेक दिखाने से, इतने मर्सिडीज अचीवर, इन सब से आपको मोटिवेशन तो जबरदस्त आ गया। अब आपने नॉलेज ली कि ये लोगों ने कैसे अचीवमेंट किया,
ये कैसे अचीवमेंट किया, अगर इन्होंने ऐसे अचीवमेंट किया है तो मैं भी ये करके अचीवमेंट ले सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस आ गया। हमने धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग में जा जाके नॉलेज लेनी शुरू करी। नॉलेज लेते लेते हमारा कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आने के बाद जहां भी हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कम मेहनत से ज्यादा कैसे इनकम आएगी, कम टाइम में जल्दी कैसे पहुंचेंगे, वो डायरेक्शन देने के लिए हमारा मेंटोर होता है। और फिर जब डायरेक्शन मिल जाता है उसके बाद हमारा एक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम एक्शन ही नहीं करेंगे, खाली बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ मीटिंग लवर होते हैं, सेमिनार लेवल होते हैं, उनको बहुत मजा आता है मीटिंग ट्रेनिंग में। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। आप देखो बहुत सारे लोग कामयाब भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ, मतलब करीब मैं 15-20 लोगों को तो ऐसे जानता हूँ। 15-20 में काफी सुधर चुके हैं, लेकिन अब 3-4 तो 5 तो कम से कम ऐसे हैं। 5 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो मीटिंग लवर हैं। 5 लोग तो कम से कम, 15 लोगों को तो मैं सुधार चुका हूँ जूम मीटिंग में, लेकिन अब 5 लोग ऐसे बचे हैं अभी भी जो मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं, कोई मीटिंग मिस नहीं करते। शायद ही इंडिया के अंदर जितनी मीटिंगें हो रही होंगी सुबह से रात तक, वो कोई मिस नहीं करते होंगे। किताबें कॉपियां भर चुकी हैं उनकी। वो कहते हैं 25 किताबें भर चुकी हैं सर हमारी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे यह हाल है कि अपलाइन अगर कुछ मांगती, ओ सॉरी डाउनलाइन कुछ मांगती है, अपलाइन से कमिटमेंट करते थे सर इस महीने मैं ये करके दिखाऊंगा, और सॉरी डाउनलाइन कुछ मांगती है कि सर मुझे ये भेज दो, तो उसके पास वो भेजने का टाइम नहीं होता। अब डाउनलाइन कहती है सर ये कर दो, उसके पास वो टाइम नहीं होता करने का। सारा दिन वो ज्ञान इकट्ठा करता रहता है, ज्ञान इकट्ठा करता रहेगा, लेकिन एक्शन नाम का कोई चीज नहीं है। तो ऐसे जो मीटिंग लवर होते हैं वो एक्शन नहीं करेंगे। भाई डायरेक्शन देने वाला भी है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है आपको, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, लेकिन फ्यूल भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए मैं ये जानता हूं कि इन चारों चीजों का अपना अपना रोल है। चारों के बिना आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। बात करते हैं लीडरशिप पे। बहुत सारे, आपको पता है सभी लोगों को ये जितने भी सुन रहे होंगे 90% लोग तो सब जानते हैं ये चीज। मोस्ट ऑफ लीडर्स आर ट्रेंड नॉट बॉर्न। पैदा कोई नहीं होता, सब ट्रेंड किए जाते हैं। हम लोग भी यहाँ पे दो लोगों से बात करना मुझे नहीं आता था, आज इस बिजनेस में बात करना भी आ गया। इस में टीम को संभालना नहीं आता था, इस बिजनेस में आके टीम संभालनी आ गई। इस पहले टीम क्रिएट कैसे की जाती है वो नहीं आती थी, वो भी आ गई। तो धीरे धीरे करते करते सीखते 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 आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं अपनी डाउनलाइन से भी बहुत सीखता हूँ। मेरी सारी डाउनलाइन मुझे जानती है कि मैं उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। उनसे पूछता हूँ मुझे बताओ कि अगर तुमने कुछ अच्छी चीज करी है मुझे बताओ, मैं भी उसको इंप्लीमेंट करूंगा। अगर कुछ बढ़िया किया है तो मुझे बताओ। मतलब मैं हर एक तरफ से, जहां भी पैरेलल ग्रुप मिल जाए, डाउनलाइन मिल जाए, अपलाइन मिल जाए, मैं हर एक चीज में देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिल जाए तो मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। तो ट्रेंड आप यहीं पे आके होते हो, किस एनवायरनमेंट में आप उठ बैठ रहे हो, किन लोगों से आपके अंदर भूख कितनी है, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, किन से सीख रहे हो। तो इसलिए ट्रेंड होते होते आज थोड़ी बहुत क्वालिटी मेरे अंदर आ चुकी है। और मैंने एक चीज सीखा है कि हमेशा लीड बाय एग्जांपल। और लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहला होता है कमिटमेंट, इस पे मैं आगे बात करूंगा। दूसरा होता है फोकस। है तो बहुत, लीडरशिप तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिमाग में अभी आई हैं, मैंने जैसा कि बताया था अभी विशाल जी को कि मेरा वो लैपटॉप, जो मेरा अपना लैपटॉप है, पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसका बैटरी का कनेक्टर टूट गया था, तो बैटरी, वो लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अभी ये सडनली ट्रेनिंग तैयार करी है, जो भी अपने तजुर्बे से और थोड़ा बहुत मैंने करके इसको तैयार किया है, क्योंकि इसमें तजुर्बे आने से फिर आपको तैयार करने में कोई टेंशन नहीं होती। तो ट्रेनिंग अटेंड करके, मीटिंग सेमिनार अटेंड करके लीडर बनता है आदमी। टूल बैग जो रखता है वो लीडर होता है, जिसके पास हमेशा कैटलॉग, हेल्थ गाइड, सक्सेस प्लान, वॉइस मैगजीन, पेन, डायरी, कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, फ्लैग सॉइल का डेमो किट, जो भी जरूरी होते हैं, अल्ट्रा वॉश का डेमो जो होता है, ये सब चीजें उसके पास जरूर होती हैं रेगुलर। मेरी डिग्गी में आप कभी भी चेक कर सकते हो, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। एवरीडे मीटिंग। मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन मैं किसी दिन कोई मीटिंग ना करूं ना, मैं उस दिन ऐसा लगता है कि मैं बस, मेरे को कुछ हो जाएगा। मैं सारा दिन, कोई कहता ना कि मेरी बेटी ने पिछले दिनों कहा कि पापा सोलो ट्रिप करके आओ। आप सारा दिन काम करते रहते हो, सारा दिन, एक दिन आप अपने लिए निकालो, एक दिन आप अकेले जाओ, किसी दोस्त के साथ नहीं, किसी रिश्तेदार के, हम भी नहीं चाहेंगे, आप अकेले जाओ। मेरे एक दोस्त की कॉटेज है मसूरी में, मैं उस कॉटेज की चाबी लेके उसके पास गया। आप यकीन करोगे, एक दिन रहा वहां पे भी, वही सारा दिन फोन, टीम से फोन, और मैं व्हाट्सएप करता रहा, ध्यान से हटा नहीं। मैंने बेटियों से बात करी, बेटी ने पूछा रात को पापा क्या फोन आया, रात को पापा कैसा रहा दिन आज का। मैंने कहा बेटा
बस ऐसी, आपने मीटिंग के बारे में सोचा तो नहीं, बिजनेस के बारे में सोचा तो नहीं? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकता इसके लिए। बच्चियों ने फिर जिद की, पापा एक दिन आप और रुको। मैं फिर एक दिन और रुका, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो पैशन है जो हमारे अंदर का, वो रहने ही नहीं देता। आज की डेट में सोलो ट्रिप हम जैसा बंदा तो सोच ही नहीं सकता। सोलो ट्रिप नहीं होती, वो तो राइटर्स या इस टाइप के लोग ही कर सकते हैं। जो मेरी बेटी राइटर एक्चुअल में, तो उसको वो सोलो ट्रिप करने की बड़ी शौकीन होती है, तो उसको करती, हमेशा कमरे में ऊपर जाके अकेले बैठ जाएगी ऐसे करके। मैं नहीं कर सकता। लीडर जो होता है हमेशा मीटिंग्स करता रहता है। मैं जिस दिन मीटिंग ना करूं ना, उस दिन एक मीटिंग तो मिनिमम करनी ही करनी है, ये सोच लो। सर्च द ड्रीमर एंड क्रिएट 6 लीडर इन योर टीम। इस बिजनेस के प्लान के मुताबिक 6 लीडर क्रिएट करने और 6 टीम क्रिएट करनी है हमने उसके साथ। लीडर इंडिपेंडेंट होता है, अभी आगे इसके ओवर मैं डिटेल में बात करूंगा। टाइम का पंक्चुअल होता है, टीम प्लेयर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो। पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है लीडर, कंसिस्टेंट होता है, लगातार काम करता है और 7 स्टेप्स को फॉलो करता है जो कंपनी का सिस्टम है। मैं मुझे याद है अभी भी, गौतम बाली जी के पास मैं सबसे पहले जब गया था फर्स्ट डे, तो उन्होंने, सर ने मुझे लास्ट, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नेटवर्किंग करूंगा वेस्टीज को, तो गौतम बाली जी ने कहा था कि बेटा एक काम करना भाई, एक चीज मेरी ध्यान रखना, जो तुम्हारा 14-15 साल का तजुर्बा है, 15-16 साल, उस टाइम मेरे को 15-16 साल जो भी हुए थे, आज मेरे को 5.25 साल हो रहे हैं वेस्टीज के अंदर, तो लगा लो अभी 20-21 साल हो चुके हैं मुझे। 99 में आया था मैं, उससे आइडिया लगा लो 15-16 साल जो भी था मेरे। तो गौतम बाली जी ने एक बात बोली थी, बेटा तूने जो अभी तक तजुर्बा लिया उसको साइड में कर दिया, अभी तक तूने अपने सिस्टम से काम किया, कोई बात नहीं, आज के बाद तूने वेस्टीज के सिस्टम पे काम करना है। तो मैंने पहले दिन से मैंने कहा सर मुझे तो कामयाबी चाहिए, मैं बहुत हार चुका हूं, क्योंकि कोई कंपनियों ने आज तक कोई सिस्टम भी नहीं दिया। अगर सिस्टम दे रहे हो तो मेरे लिए इससे बढ़िया क्या बात है, हम सिस्टम खुद क्रिएट करते थे और जगह, यहाँ पे अगर सिस्टम आप क्रिएट करके दे रहे हो तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो उन्होंने 7 स्टेप्स जो दिए, उन 7 स्टेप्स को मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी कामयाबी में उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो लीडर अगर बनना है, जितने बड़े लीडर बन जाना, लेकिन ये 7 स्टेप्स को फॉलो करना कभी मत भूलना। और लास्ट में आता है ओनरशिप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे, लीडर नहीं बन पाओगे। और एक्सक्यूज वर्सेस मनी, लास्ट में मैंने एक चीज और लिखी है, जो एक्सक्यूज देता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर या तो एक्सक्यूज बना सकता है या फिर पैसा बना सकता है। अब आपको अगर पैसा कमाना है तो एक्सक्यूज छोड़ने पड़ेंगे, हर सिचुएशन में हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होगी, और सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो सोल्यूशन आपका निकल के आएगा। तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर दिया है। जब मेरे को सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आता, पहले तो मैं खुद कोशिश करता हूँ, और जब कहीं सोल्यूशन नहीं नजर आता तो फिर मैं अपने अप्लायंस में जितने लोग हैं सबकी जान खा जाता हूँ। पहले मैं विशाल जी को फोन करता हूँ, लोकेश जी को फोन करता हूँ, सिद्धार्थ जी को, सूद साहब को, आलोक टंडन जी को, बाली साहब को, लास्ट तक। वैसे बाली साहब और इन तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा सोल्यूशन विशाल जी तक ही निकल आता है। विशाल जी मेरे लिए कंप्लीट पैकेज है, मैं सच बताऊं तो मेरे हर चीज का जवाब मुझे विशाल जी से मिल जाता है। तो जब से मतलब शुरू के 1.5 साल तक तो ना विशाल जी ना लोकेश जी, मुझे कोई नहीं, मैं अकेले ही जूझता रहा था। सबको पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी ज्वाइन करने के बाद। तो मैं मेरे जो शुरुआत के 1.5 साल में रोल प्ले किया था, वो सूद साहब और बाली साहब ने जो रोल प्ले किया था। लेकिन 1.5 साल के बाद जब विशाल जी और मैं कांटेक्ट में आए थे, तो 1.5 साल के बाद, उसके बाद से फिर विशाल जी और लोकेश जी मेरे प्रॉब्लम में मैं उनके साथ शेयरिंग करता रहा और उनके साथ सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ता रहा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कमिटमेंट की। देखिए लीडर की बात जो मैंने देखी, जो मैंने फील करी है, कि लीडर जो कमिटमेंट करता है ना, वो पूरा करता है। अगर कमिटमेंट या तो करेगा नहीं, वो जैसे उसका डायलॉग बहुत बढ़िया है, वो कौन सी पिक्चर थी, वांटेड थी कौन सी, सलमान खान का एक डायलॉग है किसी पिक्चर का, कि या तो मैं कमिटमेंट करता नहीं, और कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसी कुछ डायलॉग है शायद। तो वही बात है, मेरा भी वही हिसाब है। अब जो लोग मेरी टीम में हैं, अगर मेरी टीम में होंगे जरूर सुनने वाले, तो वो जानते होंगे कि मेरे अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैं जो कमिटमेंट करता हूं उसको मैं पूरा करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि कमिटमेंट में, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कमिटमेंट में, कमिटमेंट बहुत बड़ा डिटेल है उसकी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने अपनी टीम के लिए कोई गिफ्ट निकाला, तो वो गिफ्ट अचीव हो
हो गया, तो हो सकता है इस महीने में लेट हो गया किसी वजह से, बिजी होने की वजह से, तो अगले महीने कर दूं या 2 महीने, लेकिन पूरा जरूर करता हूँ। ये नहीं कि मैं उसको टाल गया या खत्म कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कमिटमेंट करते हैं अपनी टीम से कि तू चिंता ना कर, तू मुझे जहां बुलाएगा मैं वहां आऊंगा, लेकिन उसके बाद जब वो मीटिंग मांगते हैं तो वो कहेंगे कि मैं बिजी हूँ, या आज मेरे पास टाइम नहीं है, तू अपने आप कर ले मैनेज, या मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मैं कहीं जा रहा हूँ, घर पे बैठे होंगे या खाली भी होंगे, तब भी वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते। तो ऐसे लोगों में जो ऐसे लोगों के लीडर्स की टीम में जो है डेड लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप अपनी टीम के साथ कुछ भी कमिटमेंट करते हैं अगर, तो उसको पूरा कीजिए। मैं कहता हूं बड़े बड़े कमिटमेंट मत कीजिए। आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो आप बड़ा कमिटमेंट मत कीजिए। आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो पूरा कर सकते हो, वही कमिटमेंट कीजिए। छोटी छोटी जितनी आपकी, देखिए स्टार्टिंग में जब नया आता है, तो मैं भी नया था, तो मैं इतने बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं करता था। मुझे पता था कि मैं ये कमिटमेंट पूरा कर सकता हूँ। एक कमिटमेंट और होता है, जैसे अपलाइन से, अपलाइन पूछता है कि कितना बिजनेस करोगे। आपने कहा सर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, मोटिवेशन से, सक्सेस सेमिनार से आए या कोई मीटिंग ट्रेनिंग सुनी, या अपलाइन ने प्लानिंग बना के दी कि देखो ये करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें 30 से 40 हजार का चेक आ जाएगा। मोटिवेट हो गया, हमने कहा नहीं सर इसी महीने लो, ये 30-40 हजार, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर ही दूंगा। अब आपने कमिटमेंट कर दिया। अब आपने कमिटमेंट कर दिया, आपने सोचा कमिटमेंट करने में क्या बुराई है, नहीं करा तो कौन सी आफत आ जाएगी। यहाँ कोई बॉस तो है नहीं है जो हमारा निकाल देगा, और डाउनलाइन का कोई मैं नौकर तो हूं नहीं जो मेरे को कुछ कह देगा। तो इससे कितने नुकसान है मैं देखूं, अगर कमिटमेंट पे बोलना चाहूं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको इतना लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे लीडर्स आते हैं, हर एक लीडर अपनी अपनी तजुर्बे से अपनी बात रखेगा। मैं अपना थोड़ा बहुत बोल के आगे अगले पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को कवर करनी है। कमिटमेंट में जैसे अपलाइन को आपने कमिटमेंट किया, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम दे रहे हो, कितने, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, वो आप काम कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपने नहीं पूरा किया, अगर आप ये सोचोगे कि ना अपलाइन निकाल देगा मुझे और ना डाउनलाइन मेरा कुछ कर लेगा, तो आपकी वैल्यू खत्म होती है। और जिस इंसान की वैल्यू, अगर जवान की वैल्यू खत्म होगी ना, तो नेटवर्क इंडस्ट्री तो छोड़ो, दुनिया में किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कमिटमेंट कभी मत करना, जो कमिटमेंट पूरा कर सकते हो वही करना, चाहे वो अपलाइन से करो चाहे अपनी डाउनलाइन से करो। अपनी डाउनलाइन को आपने कोई कमिटमेंट किया कि मैं तेरे लिए ये करूंगा इतने दिन। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लीडर्स को जिन्होंने बोला कि मैं 6 महीने सर तुम्हें टाइम दूंगा, 6 महीने में आपके साथ दिन रात एक कर दूंगा, और उसके ज्वाइन करने के बाद हफ्ते बाद उसका फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे को फास्ट ट्रैक कराने में मदद करूंगा या फास्ट डेट ट्रैक कराने में मदद करूंगा, लेकिन उन्होंने आज उसको जोड़ा, उसने ढंग से काम करना शुरू किया, तो वो एक्टिवली काम करना शुरू हो गया। तो उसने देखा यार ये तो लीडर है, इसके लिए क्या करना है। अब मैं काम करता हूँ, दूसरी लेग पे काम करना शुरू करता हूँ जहां पे मेरा बिजनेस कम आ रहा है। यहाँ से तो मेरी अब एलओबी पक्की है, ये तो बड़ा पक्का कमिटेड लीडर है, बड़ा पक्का लीडर है, यहाँ से तो मेरी एलओबी आई जाएगी। तो अब आपने जो कमिटमेंट उस आदमी के साथ किया था, देखा कि वो एक्टिव बंदा है, अब उसको छोड़ दिया आपने, तो कितना गलत किया आपने। उससे आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती है। आपकी जब रिस्पेक्ट खत्म होगी, तो फिर कल को स्टेज पे आपका नाम नहीं लेगा, तो आप कहोगे कि देखो मेरा नाम नहीं लेता, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैं उसकी अपलाइन हूं, मेरा नाम नहीं ले रहा। अरे आपने जब कमिटमेंट करके उसका फुलफिल ही नहीं किया उसके साथ, तो आपकी उसकी नजर में आपकी इज्जत क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अपलाइन को आपने बोल दिया, अपलाइन ने उसी प्लानिंग के हिसाब से कि ये बंदा इतना बिजनेस लाएगा, चलो मेरी यहाँ से एलओबी उठ जाएगी, तो उसने उस हिसाब से अपना पूरा स्ट्रक्चर तय किया, पूरी प्लानिंग के साथ। अपलाइन भी तो काम करता है ना कि यहाँ से इतना बिजनेस आएगा, यहाँ से आएगा। तो अपलाइन उसको बोल रहा है कि इस कमिटमेंट को तुमने पूरा किया, इस कमिटमेंट को मैं पूरा कराने में तुम्हारी मैं पूरी मदद करूंगा। तो आपने क्या किया, अब जब अपलाइन ने बोला कि आपकी मैं 4 मीटिंग या 3 मीटिंग या 2 मीटिंग या 1 मीटिंग डेली करूंगा, आपने 4 दिन 10 दिन तक कोई मीटिंग ही नहीं कराई, क्योंकि कमिटमेंट तो आपने कर दिया था ऐसे ही। आपने कहा नहीं भी पूरा करूंगा तो क्या होगा। लेकिन 2 बार 3 बार आपने ऐसा कमिटमेंट कर दिया, तो चौथी बार में फिर अपलाइन भी वही बात आ गई, भेड़ आई भेड़ आया वाली, वो शेर आया शेरा वाली। एक भेड़िया, वो क्या गडरिया होता है, जो गडरिया होता है वो भेड़े चराने जाता है, जो वो एकदम शरारती होता है, एकदम से आता है मजाक करने के लिए कि शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, तो सारे गांव वाले इकट्ठे आते हैं और लाठियां लेके कि शेर को भगाएंगे। देखते हैं कि कोई शेर नहीं है, तो पूछते कहाँ है शेर, कह रहा है मैं तो मजाक किया था। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4-5 बार वो ऐसा जब कर लेता है, और गांव वाले हर बार खाली होके जाते हैं, तो 5वीं बार जब सचमुच में शेर आ जाता है, छठी बार, तो फिर वो गांव वाले नहीं आते। गांव वाले इसलिए नहीं आते, उनको लगता है भाई जैसे 3-4 बार 5 बार पहले मजाक किया था, अब भी मजाक ही कर रहा होगा। लेकिन उस बार सचमुच में शेर आ जाता है और उसकी उनको भेड़ों को खा जाता है।
तो इसीलिए कहते हैं कमिटमेंट या तो करो मत, और अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करो। मैं इसीलिए कहता हूं कि कमिटमेंट उतना ही करो जितना पूरा कर सकते। तो कमिटमेंट से आपकी गुडविल बनती है, कमिटमेंट से आपका रेपुटेशन बनेगी, आपको बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं बताया ना, सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है कमिटमेंट का। तो कमिटमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। फोकस अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट, लीडर्स जो होते हैं वो फोकस होते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ज्वाइन करने से पहले जितनी कंपनियां देखनी है देख लो, जितनी कंपनियां देखनी है देख लो, और ज्वाइन करने के बाद तो फिर इधर उधर कुछ नहीं देखना। अगर आप ज्वाइन करने के बाद भी इधर उधर देख रहे हो तो इसका मतलब आपने डिसीजन सही नहीं लिया है, और डिसीजन सही नहीं लिया है तो फिर दूसरी जो आदत है आपकी, दूसरी कंपनी में भी जाके आप यही करोगे। दूसरी कंपनी में जाओगे, फिर वहां पे भी आप ऐसे ही करोगे, फिर तीसरी कंपनी देखोगे, चौथी कंपनी देखोगे। आप जब फोकस होके कंपनी में काम ही नहीं कर पाओगे तो आप हर कंपनी में थोड़े थोड़े कुछ कुछ लोगों को लगाते जाओगे, कुछ दिनों के बाद वही हो जाएगा कि कोई भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं। क्योंकि जब आप भटकते रहोगे तो आपके साथ किसी को, ना तो आप खुद कामयाब होगे ना किसी को कामयाब करोगे। तो कुछ दिनों के बाद आप एक फ्लॉप नेटवर्कर का, फ्लॉप लीडर का धब्बा आपके दिमाग, आपके माथे पे लग जाएगा, और फिर जिंदगी में कोई भी आपके साथ आना नहीं चाहेगा। आपको फोकस होके जब एक कंपनी में 3 से 5 साल होके फोकस होके कमिटमेंट के साथ अगर आप लगेंगे तो आप कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। और वही बात आ गई कि नॉलेज, मोटिवेशन, डायरेक्शन के साथ एक्शन करोगे, कमिटमेंट के साथ करोगे, फोकस होके करोगे, तो हमेशा अपनी मंजिल पे 100% आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। 3 से 5 साल बहुत वैसे लंबा मैं टाइम बता रहा हूं। मैंने तो 1 साल में अचीव किया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6-6 महीने में अचीव कर रहे हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस पैशन के साथ, किस तरीके से काम कर रहे हो, कितना जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितनी जल्दी अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। लेकिन फोकस होना बहुत जरूरी है। 3 से 5 साल अगर आप सोचो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप अचीवमेंट कर लोगे, नहीं होगा। फोकस होके एक कंपनी में लगातार। दूसरा, फोकस भी अगेन मैंने बताया ना, एक एक टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे हम एक एक घंटा बोल सकते हैं। फोकस अपने ड्रीम पे होना चाहिए। आपका जो ड्रीम है, जिसको आपने गोल में कन्वर्ट किया, गोल बनाया आपने, शॉर्ट टर्म गोल बनाया, जो उस शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस होना चाहिए। और कहते हैं ना, जहां फोकस होता है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। और जब आप उसको फोकस बना के एनर्जी उस साइड में लगाओगे और माइंड, पॉजिटिव माइंड के साथ, विश्वास के साथ उस पे एक्शन करोगे, तो अपने आप आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और रास्ते में आने वाली चैलेंजेस को आप और आपकी टीम, आपके मेंटोर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए बैठे हैं। लेकिन फोकस तो आपको बनाना पड़ेगा ना, फोकस तो अपलाइन नहीं बना सकता ना, फोकस आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने अच्छी, मैं तो कहता हूं अच्छी तरह समझ लो, क्या वेस्टीज बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्या वेस्टीज से अच्छी जिंदगी लोगों की बन रही है, क्या वेस्टीज में अचीवमेंट कर रहे हैं लोग, क्या वेस्टीज का फ्यूचर सेफ है, क्या मेरा गाइड करने वाला बंदा अचीवर है, क्या उसने कुछ अचीवमेंट किया। जब सब कुछ बढ़िया है तो अब तो आपको एक्शन करना है ना, तो फोकस होकर लग जाओ, कमिटमेंट के साथ लग जाओ, नॉलेज लेते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, अपने आप अचीवमेंट मिल जाएगा। तो फोकस पे मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। अपने डाउनलाइन के अचीवमेंट पे फोकस भी करना पड़ता है, पॉजिटिविटी पे भी फोकस करना पड़ता है। फोकस, आप कई बार मैं देखता हूँ मीटिंग में लोग जाते हैं, मीटिंग में देखते हैं इधर उधर जा रहे हैं, मीटिंग में अटेंडेंस लगाने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, वो कौन है, उसकी टीम में कौन आया है, इधर कौन आया है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका फोकस पता नहीं कहाँ है। अरे आप मीटिंग में गए हो, अपनी टीम के साथ फोकस करो, अपनी वहां पे मीटिंग में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो। फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए। उस मीटिंग में क्या हम सीख सकते हैं, अपनी मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कितना बैठा सकते हैं, फोकस करो उन चीजों पे। तो फोकस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं फोकस करने के लिए, नेगेटिव चीजों पे फोकस मत करो। बहुत सारी चीजें आज यूट्यूब में दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे तो फोकस वही मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हो और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब नेगेटिविटी को फोकस करके मल्टीप्लाई करोगे तो फिर लाइफ में भी तो नेगेटिविटी आएगी। तो फोकस जिस पे करोगे वही मल्टीप्लाई होगा। तो पॉजिटिविटी पे फोकस कर लो। तो इसलिए फोकस का बहुत बड़ा रोल है, हर जगह फोकस का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही मैंने बताया ना, फोकस पे बहुत बड़ी बातें बोली जा सकती। इंडिपेंडेंट एक और लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट होना। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं लीडर बनूं, मेरी डाउनलाइन मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी डाउनलाइन मेरी जय जयकार करे, और मैं करोड़पति भी बनूं, मेरे ये अचीवमेंट भी हो और जल्दी से जल्दी अचीवमेंट होने चाहिए।
और पता चलता है कि 6 महीने हो गए अभी तक प्लान देना नहीं सीखा, अपनी टीम को खुद हैंडल नहीं कर रहा, अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे रहा, साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी कहता है अपनी अपलाइन को प्लान दिखाओ। आप मुझे बताइए कि जो आदमी साल 2 साल होके भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, क्या वो जिंदगी में कोई बड़ा अचीवमेंट कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप बैसाखियों के सहारे चल रहे हो। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप अपनी अपलाइन के सहारे चल रहे हो, ठीक है आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, आप सोच रहे हो अपनी अपलाइन के भरोसे चल लोगे, लेकिन अपलाइन जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट होके और बहुत सारी टीमें क्रिएट कर रहा है और उसमें इंडिपेंडेंट लोग क्रिएट होते जा रहे हैं और उनको डेवलप करने में टाइम लगा रहा है, उसको अपनी ग्रोथ भी करनी है, तो वो सारा टाइम तो आपको देगा नहीं, धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ती चली जाएगी। आज वो आपके 2 प्लान कर रहा है, 3 प्लान कर रहा है, धीरे धीरे वो आपका दिन में 1 प्लान कर पाएगा, हो सकता है फिर हफ्ते में 1 प्लान कर पाए, हो सकता है फिर महीने में 1 प्लान कर पाए, और हो सकता है आज वो दिल्ली गया हुआ है और आपको बॉम्बे में आप बैठे हो या देहरादून में आप बैठे हो और लीडर आपका अपलाइन दिल्ली गया हुआ है, फिर उसके बाद बॉम्बे निकल गया, उसके बाद कलकत्ता निकल गया, आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा अपलाइन आएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आप किसी शादी में गए हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, वहां कहां अपलाइन आ जाएगा? क्या पॉसिबल है वहां पे अपलाइन आ जाए? तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप प्लान देना शुरू कर दो, अपने आप अपनी टीमों को सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होके काम करना शुरू करोगे, आपके काम की स्पीड उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी अलग आएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होके अपनी टीम के लिए कुछ करोगे तो ही तो वो रिस्पेक्ट देंगे। अब आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, आपकी अपलाइन ही सब कुछ कर रही है, आपकी अपलाइन ही डाउनलाइन को ट्रेन कर रही है, आपकी आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन को ट्रेन कर रही है, तो वो किसकी इज्जत करेगा? आपकी अपलाइन की। आपकी इज्जत थोड़ी करेगा वो। आपकी अपलाइन अगर डाउनलाइन को कामयाब कर रही है तो वो उसी को इज्जत करेगा, वो मेंटोर भी उसी को बनाएगा। आप कहते हो मेरे को मेंटोर नहीं बोलता, आप कहते हो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता, अरे रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, और रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए इंडिपेंडेंट बन के अपने अंदर क्वालिटी लाके उस आदमी को जिनको आप लेके आ रहे हो उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करो उसकी सक्सेस में, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होने के भी अगेन बहुत सारे फायदे हैं जिसपे हम 1-1.5 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आज मैं छोटा छोटा बोलूंगा, किसी दिन फिर कभी एक एक पॉइंट के ऊपर हम आधे-आधे घंटे का 1-1 घंटे का सेशन करेंगे। तो इंडिपेंडेंट होने के बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं बहुत सारे फायदे, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो जाओ। विशाल जी, मेरा पास कितना टाइम होगा जो मुझे बोलना है, मैं उस हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर 15-20 मिनट और। ठीक है, 6 बजे तक ना? हाँ जी सर। ठीक है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग पंक्चुअलिटी को बहुत लाइटली लेते हैं। अब मैं पंक्चुअलिटी के आपको फायदे और नुकसान दोनों बताता हूँ। नुकसान तो सबसे बड़ा यह है कि कोई भी डिसिप्लिन वाला या मिलिट्री वाला या एक सक्सेसफुल आदमी या एक जो डिसिप्लिन पसंद करता होगा, वो कभी भी क्वालिटी के बंदे लोग तो आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सपोज आपने किसी को टाइम दिया, आपने 10 बजे का टाइम दिया, पहली बात तो आज की डेट में बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, आपको पता है। किसी से भी अगर आप मार्केट इतना लोगों ने गंदा किया हुआ है, बिना सीखे हुए काम करने वालों ने मार्केट को इतना गंदा कर दिया है, कुछ फ्रॉड कंपनीज ने इतना मार्केट में गंद मचा दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा आज वेस्टीज ने बहुत इसको मार्केट को कवर करा है, पॉजिटिविटी फैलानी शुरू करी है, जो नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो रही है हमारी वेस्टीज की पॉजिटिविटी। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारे चैलेंज फेस करने को मिलते हैं कि टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी से, और अगर हमें टाइम मुश्किल से मिला है और उसने 10 बजे का टाइम दे दिया और आप 10:30 बजे पहुंच रहे हैं, आपने उससे 1 घंटे का टाइम मांगा था, तो अब 1 घंटे का टाइम मांगा और आप 10 की जगह 10:30 बजे जा रहे हैं। अब उसने 1 घंटे का टाइम आपको दिया था 10 से 11 बजे का, उसको पता था कि 10 से 11 टाइम देना है मुझे, उसने 11:15 का टाइम कहीं और रख लिया अपने किसी काम के लिए, आप 10 बजे की जगह 10:30 पहुंचे। अब आप देखिए आधा घंटा बचा है आपके पास और आपको 1 घंटे में पौने घंटे में कंप्लीट करनी है, 1 घंटे में करनी है कंप्लीट, और 1 घंटे से पहले आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आधा पौना घंटा समझाओगे, फिर क्लोजिंग भी करोगे, डेमो भी दोगे। लेकिन अगर अब आधा घंटा उसके पास बचा, उसने पहले ही बोल दिया कि सर मुझे 11 बजे निकलना है क्योंकि 11:15 बजे मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, आपने मुझे 1 घंटा मांगा था, आप आधा घंटा लेट हो गए, तो आधा घंटे अब आपके पास है। अब आधे घंटे में क्या होगा? पहली बात, आधे घंटे में अब उसका दिमाग कहाँ है कि अब ये 1 घंटा ना ले मेरा, अब 1 घंटा ना चाट ले मेरा दिमाग, अब 1 घंटा उसका, आप कुछ भी बोल रहे हैं उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसके बार बार दिमाग में घड़ी पे जा रहा है टाइम कि यार ये लेट आया, अब 1 घंटा ना लगा दे मेरे को, 11:15 बजे मैंने वहां टाइम दे रखा है,
तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, वो घड़ी पे दिमाग लगाएगा, बार बार घड़ी पे फोकस जाएगा उसका। दूसरा, आप भी अगर आधे घंटे में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे तो आप शॉर्ट में जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है वो नहीं करोगे, तो शॉर्ट में आप कई चीजें मिस कर जाओगे। हो सकता है डेमो मिस कर जाओ, हो सकता है आप जो क्लोजिंग की टेक्निक होती है, कई चीजें जो करनी होती है वो मिस कर जाओ। या अगर कहते हैं ना अधूरी पिक्चर बड़ी खतरनाक होती है, तो अधूरी पिक्चर दिखा पाए जिससे आपके रिजल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाए, तो उससे टोटल नुकसान ही नुकसान है। अगर डिसिप्लिन वाला आदमी होगा वो तो साफ मना कर देगा, भैया तुमने मुझे पहले दिन ही 10 बजे का टाइम देके 10:30 बजे बुलाया, अब सॉरी, अब तो मेरे को पहली बात तो कहीं जाना है मुझे, और अगर नहीं भी जाना होता तो तुम्हारे साथ तो मैं करूंगा ही नहीं। या मान लो उसने सुन भी लिया, कई लोग ऐसे होते हैं मुंह पे नहीं बोलते, मेरी तरह के लोग तो मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे नहीं बोलते। मैं तो मुंह फट आदमी हूं, मैं इसलिए बदनाम हूं बहुत ज्यादा कि ये आदमी मुंह फटा है। मेरे से कई लोगों को मेरी बातों से बुरा भी लग जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते नहीं है, वो घुन्ने होते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। वो क्या करेंगे कि नहीं यार मुझे संबंध नहीं बिगाड़ने से, सुन लेता हूँ, ठीक है भाई तू बोलता रहा। अब उसने सुन लिया, उसको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग गया, आपकी प्रेजेंटेशन में दम था, उसको कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, कंपनी भी बढ़िया थी, प्लान भी बढ़िया था, ऑब्वियसली वैसी जबरदस्त है, तो अगर आपने ढंग से प्रेजेंट किया होगा तो उसको पसंद तो आएगा ही आएगा। अब उसको पसंद तो आ गया, लेकिन वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया ये आदमी पंक्चुअल नहीं है, तो इसके अंदर सक्सेसफुल होने वाली क्वालिटी नहीं है, तो मुझे इस आदमी के साथ जुड़ना ही नहीं। वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा आप गूगल में जाके, क्योंकि आज की डेट में गूगल बाबा बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो गूगल में जाके ढूंढेगा कि बढ़िया लीडर कौन है, सक्सेसफुल आदमी कौन है, और वो फिर इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू लेकर कई लीडरों के साथ जाके तब जाके वो फिर किसी ढंग के लीडर के साथ जुड़ेगा। तो यानी क्वालिटी का बंदा आप खो दोगे इस पंक्चुअलिटी की वजह से। दूसरा, अब मैं पंक्चुअलिटी का एक और बता देता हूं। आप मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने गए, सपोज विशाल शर्मा जी एक जबरदस्त ट्रेनिंग करने जा रहे हैं माइंडसेट के ऊपर, इंटरप्रेन्योर माइंडसेट इनका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होता है, उसको आप ट्रेनिंग अटेंड करने गए। 11 बजे विशाल जी ने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी, आप पहुंचे 11:30 बजे। अब आधे घंटे में जो विशाल जी ने बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें बता दी वो आप मिस कर गए। क्या होगा? आपका हो सकता है जो आपके मतलब की चीज थी वो शुरू के आधे घंटे में ही हो, जो आपकी लाइफ में चेंज कर दे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पूरी मीटिंग के अंदर कई बार कोई एक लाइन ऐसी होती है जो आपकी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज लेके आ सकती है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं मीटिंग में बड़ा अलर्ट होके, बड़े ध्यान से अलर्ट होके बैठो, ताकि कौन सी बात आपके मतलब कि कब लीडर के मुंह से निकल जाए और वो आपकी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज ले आए। मान लो सतपाल जी कोई जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, सतपाल जी की ट्रेनिंग तो आपको सबको पता है कि फायर उगलने वाली होती है। तो मान लो 1 घंटे आधे घंटे बाद आप पहुंच रहे हो, अब उस शुरू में उन्होंने जो मोटिवेशन वाली जबरदस्त बात बोली थी, जो आपको जगा सकती थी, आपके सोए हुए शेर को जगा सकती थी, वो मिस कर गए। उसके बाद वो जो बातें बोल रहे हैं आपको, पहले उन्होंने मोटिवेशन दिया आपको जगाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन दी। अब आपने मोटिवेशन वाला पार्ट मिस कर दिया, अब एजुकेशन ले रहे हो तो आपको नींद आ रही है, या मान लो आपको नींद नहीं भी आ रही तो आपका ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया ना कि मैं मीटिंग क्यों अटेंड करूं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग क्यों अटेंड करो शुरू में बात बोल दी। तो आप, तो पंक्चुअलिटी के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे नुकसान। टीम प्लेयर, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, लीडर जो होता है टीम प्लेयर होता है। सब कुछ मैं नहीं करता। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा, मेरा थोड़ा काम करने का अंदाज भी थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूं, टीम प्लेयर, मैं अलग टाइप का टीम प्लेयर हूं। टीम प्लेयर होना चाहिए, लेकिन कुछ हो सकता है और लोग भी करते होंगे, लेकिन मैं क्या करता हूं, जैसे टीम से पहले मैं बोलता हूं, कोई भी क्वेश्चन मुझसे कोई पूछता है कि सर ये प्रॉब्लम आई है, मैं जैसे ग्रुप डिस्कशन करता हूँ या कोई अकेला भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा मैं तो जवाब दे दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि अगर तुम इस चीज का सोल्यूशन ढूंढोगे तो तुम्हारे हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। पहला तो मैंने उससे ये पूछा, ठीक है। उसने बहुत ट्राई किया, नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा नहीं, थोड़ा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अंदर की स्किल को जगाओ। सोचोगे तभी लीडर बनोगे, अगर सोचोगे नहीं तो फॉलोअर बन के रह जाओगे। प्रॉब्लम आती रहेगी, मुझसे पूछते रहोगे, मैं जवाब देता जाऊंगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, जवाब देता रहूंगा, प्रॉब्लम आएगी, जवाब देता रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम का जवाब देता रहूंगा, तुम कभी जिंदगी में लीडर नहीं बनोगे, फॉलोअर बन के रहोगे। अगर लीडर बनना है, पहले खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद इनिशिएटिव लेके सोचो हर एंगल से। जब बिल्कुल हार जाओ, मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब मैं पहले खुद ट्राई करता हूं, जब हर तरीके से ट्राई करने के बाद जब मुझे सोल्यूशन नजर नहीं आता, तब मैं विशाल जी से बात करता हूं।
आपको भी हमेशा ही करना है। तो मैं हमेशा यही करता था कि भाई तुम बताओ पहले। अच्छा, फिर मैं ग्रुप डिस्कशन में क्या करता था, ग्रुप डिस्कशन में जैसे मैं कोई चीज की प्लानिंग करता हूँ तो पहले मैं टीम से पूछता हूँ, आप बताओ आपके दिमाग में क्या आइडिया है, आपके दिमाग में क्या आइडिया है, ताकि उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल निकल के आए। मैं उनसे पहले पूछता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस करता है, मैं कहता हूँ बाकी लोग बताओ किसका क्या सोल्यूशन है, ताकि सभी जितने लोग बैठे ग्रुप में वो सब लीडर बन के निकले। एक ये ना डिक्टेटरशिप, मैंने जो कह दिया वो करना है। मैं कभी भी, मेरे सेट रूल नहीं है कि ये करना है, मैंने ये डिजाइन कर दिया तो, बल्कि मेरी टीम में कई लीडर्स कहते हैं सर आप डिसाइड करके बता दिया करो, जो आप कहोगे हम फॉलो कर लेंगे, हमें पता है आप जो कहते हो ठीक है। तो मैं कहा नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। मैं तुम लोग को फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भगवान की कृपा से 21 सालों में मेरी मेरी ट्रेनिंग लिए हुए कई लोग आज भी मेरा बोर्ड पे नाम लेते हैं, जो आज नेशनल लेवल पे टॉप ट्रेनर बन चुके हैं इंश्योरेंस कंपनियों में, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में ट्रेनर बन चुका है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो वो अपने कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं होते, जैसे वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं, या एक बिल्डर है भोपाल के अंदर, एक बिल्डर है बॉम्बे के अंदर, एक हाइड्रोग्राफर है, आपका देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेनर है जो जिसका काफी लेवल, अच्छे लेवल पे नाम है। वो बंदे बोर्ड पे नाम मेरा बोलते हैं कि ये चीजें हमने पापा जी से सीखी हैं, वरना हम तो कुछ भी नहीं थे आज की डेट में। आज ये कम से कम, आज वो मेरे साथ नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन कम से कम मेरे पीठ पीछे अगर वो मेरा नाम ले रहे हैं तो ये मेरा बहुत बड़ी कमाई है। और इसका सबसे बड़ा मुझे जैसे कहता है ना कि पता तब चला था, मुझे वैसे नहीं पता चला, मुंह पे कौन बोलता है। वो तो क्या हुआ, एक बार इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मुझे फोन किया, मेरे घर पे आए, मुझे कहते सर वो इंश्योरेंस के, तो मैं अब पहले तो मैं इंश्योरेंस वालों को फोन काट देता था, लेकिन अब मैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदाज में बुला लेता हूँ उनको कि प्रोस्पेक्टिंग करूंगा इनकी मैं। तो बुला लिया, तो एक बार एक एजेंट आया, एजेंट ने मुझे बताया तो मैं उसके काबू नहीं आया, तो उसने अपने बोला कि मैं अपने बॉस को बुलाऊंगा, एएसएम को। मैंने कहा बुला ले। एएसएम को बुलाया उसने, एएसएम को बुलाया तो उसने जब बातचीत हुई मेरी, तो बातचीत करते करते उसने बोला सर आपका नाम क्या है। मैंने कहा अश्वनी पावा। जैसे ही मैंने अश्वनी पावा बोला, वो उसी टाइम जो है वो जो बंदा एएसएम था वो खड़ा हो गया। मैंने कहा कह रहा आप अश्वनी पावा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई। कह रहा है सर हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो पूरे इस टाइम नॉर्थ में टॉप कर रहे हैं और पूरी ब्रांच को टॉप पे ले जा रहे हैं, और इतने फायर ब्रांड हमारे ट्रेनर हैं, वो हमेशा बोर्ड पे आपका नाम लिख के बोलते हैं कि मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ये बात बताई थी मुझे, और ये मैं जो सीखा हूं आज उनकी वजह से हो। तो सर हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनके आप गुरु हो, तो हम आपको क्या सिखाएंगे, अब तो हम उन्हीं से सीधा बात कराएंगे आप। तो बस उस दिन जब मैंने ये सुना, ऐसे मेरे साथ 2-3 और इंसिडेंट्स हुए थे, उस दिन मेरा सीना चढ़ा हुआ, मुझे लगता है कि ये मैंने कमाई करी है कि आज अगर पीठ पीछे लोग, और मजे की बात बताऊं, उस ब्रांच मैनेजर से मेरी अनबन हो रखी थी, 5 साल से बोलचाल बंद थी, क्योंकि उसने कुछ लेन देन में गड़बड़ करी थी मेरे साथ, मेरा पैसा देना था, तो मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, बंदा बहुत अच्छा था वो, लेकिन थोड़ा पैसों का लेन देन में हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। तो फिर जब उसने बताया कि हमारा बॉस वो है, तो मैंने कहा उसको कहना कि मैं याद कर रहा था। तो वो जैसे ही उसको पता चला, वो दूसरे दिन ही मेरे घर पे आया और मेरे से, मतलब वो बहुत लंबी स्टोरी है, छोड़ो खैर। तो कहने का मतलब है, आप टीम प्लेयर बनोगे तो आप अपनी टीम में लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, और दूसरा कुछ उनसे भी सीखोगे। कई बार ऐसा होता है कि एक नया बंदा आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, दूसरा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वरना क्या होगा, वो हमेशा कहेंगे हमारा सीनियर सब कुछ करता है। नहीं, मैं तो कहता हूं टीम प्लेयर बनो, अपनी टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो कि वो भी कुछ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं मैंने इनसे सीखा, मैंने इनसे सीखा। जैसे अभी मैंने बताया, मैंने लेडीज से ही सीखा। मेरी टीम में अर्चना मैडम है, कल्पना मैडम है, उर्मिला मैडम है, भारती प्रधान है, ये जो शालिनी मैडम, कल्पना मैडम, उर्मिला मैडम, अर्चना मैडम, भारती मैडम, इन लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। गीता थापा मैडम, एक से एक लोग हैं मेरी टीम में, इन लोगों से मैं सीखता था। इन्होंने मुझे सिखाया बहुत सारी चीजें, इन्होंने मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए। तो मैं हमेशा टीम प्लेयर रहता हूं, कभी भी ये नहीं कि मैंने किया या मैं करता हूं। मैं तो ये कहता हूं इनसे सीखा, ये वाला काम मैंने इनसे सीखा, ये मैंने इनसे सीखा, ये मैंने इनसे सीखा, और कुछ तजुर्बे से सीखा, कुछ सिद्धार्थ जी से सीखा, कुछ विशाल जी से सीखा। ऐसे करके टीम प्लेयर बनो। सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए कि मैंने जो कह दिया या मैं ही कहूंगा या मैं नहीं होना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द है जिसमें मतलब जैसे कहता है ना कि ये पर्सनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में सब जगह काम करता ही है। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो उतनी बड़ी ग्रोथ लेता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है वो उतना कमजोर लीडर बनता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, मैंने अगेन बताया, ये सारी चीजें जो है आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाती हैं। अगर आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रिस्पेक्ट करती है आपकी टीम। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी इज्जत करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो एक लिमिट तक ही अपलाइन आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे तो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम के बाद आपकी टीमें खत्म हो जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी अगेन वही बहुत 1 घंटे का इस पे हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की लेना शुरू कीजिए। आप जितना जल्दी हो सकता है, ये नहीं कि हर चीज जोड़ते जाओ और अपनी अपलाइन को सपोर्ट करते लो, लो सर आप करो, लो सर आप करो। अरे अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई इवेंट होता है तो सब लोग बोलो कि सर मुझे बताओ, सर मुझे बताओ, मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। हर बंदे को आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डेवलप करनी चाहिए। ये आदतें आपको एक अच्छा लीडर बनाती हैं, एक रिस्पेक्टेड लीडर बनाती हैं, एक तुक्के वाला लीडर नहीं बनाती जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लीडर मैं देखता हूं जो आते हैं, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, ना उनकी कोई इज्जत करता है, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उनकी इज्जत कोई नहीं करता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, उसकी अपलाइन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो स्टेज पे जाके भी वो उन्हीं का नाम लेते हैं। तो हाँ, ये जरूर बोल देंगे ये मेरा अपलाइन है, लेकिन मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ, वो उसका नाम लेगा जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अगर आप इज्जत अर्न करना चाहते हो, रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो, तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बड़ी इनकम करना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी चीज है। पहले दिन से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ अपनी टीम के लिए, अपनी हर काम को। अब कई बार क्या होता है, डाउनलाइन को जोड़ दिया, मैं महीने बाद 2 महीने बाद देखता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रखी। अरे कम से कम एप्लीकेशन, जब मैं तो इतनी बात कहता हूं, सिंपल वो काम करना शुरू कर दो जो आपकी अपलाइन आपको कर रही है, वही सेम चीज आप अपनी। अगर आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो आप भी अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। आप सोच रहे हो कि अरे अपलाइन को नोट कमाने हैं, एलओबी चाहिए, तो मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी पड़ेगी, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर स्किल डेवलप हो रही है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतना आपके अंदर लीडरशिप और निकल के आएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत कुछ सीखते हो आप याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे तो आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, एक डफर लीडर कहलाओगे, एक डफर लीडर बनोगे जिसके माइंड खुलेगा ही नहीं। माइंड ही नहीं खुलेगा तो क्या आप आगे सिचुएशन को टैकल करोगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगी, एक सेल्फ स्टीम, एक जो कहता है ना कि एक मतलब एक अंदर से भी खुशी मिलती है कि हाँ यार, मैं अपनी टीम के लिए कुछ कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। किसी दिन फुर्सत पे एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ बाय लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखते हुए अपनी काबिलियत बढ़ाइए। ये मैं फिर वही बात पे आ जाऊंगा कि काबिलियत बढ़ाओ, पैसा तभी आएगा, बिना काबिलियत बढ़ाए नहीं पैसा आएगा। और काबिलियत तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी। मैं देखता हूँ 2 महीना 4 महीना होता नहीं है, जरा सी टीम बननी शुरू होती है, आदमी अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खां समझने लग जाता है। अरे हम जैसा बंदा 21 साल हो गए, 53 साल की उम्र हो गई, 21 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में हो गए, भगवान की कृपा से जहां भी रहे टॉप अचीवर रहे, बड़े बड़े अचीवमेंट किए, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा ये बात, अभी भी मैं कहता हूं मुझे बहुत कम आता है, अभी मैं बहुत कुछ सीखना है मेरे को। मैं अभी उस दिन भी फैमिली में बात कर रहा था कि यार मैंने तो अभी मतलब टाइम कम लग रहा है मुझे, कि अभी बहुत कुछ करना है मुझे, और टाइम कम पड़ रहा है कि मैं कितना कब अपग्रेड करूं अपने आप को और कब मैं अपनी टीम को अपग्रेड करूं। मेरे को टाइम की शॉर्टेज हो रही है। आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं बिजी रहता हूं। मेरी टीम सारी जानती है, मैं खाली कह नहीं रहा, मेरी टीम सारी जानती है कि मैं लीड बाय एग्जांपल वाला रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरी सारी टीम, मेरे को एक बंदा खड़े होकर नहीं बोल सकता कि पावा जी अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, और मैं जितनी चीजें सिखा रहा हूं मैं क्या वो नहीं करता, एक आदमी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, और मैंने सबको नंबर दे रखा है, विशाल जी का भी, लोकेश जी का, सबके पास नंबर है। मैं तो कहता हूं जिसको मेरे से कोई दिक्कत है, विशाल जी से बात करो, लोकेश जी से बात करो, लेकिन मेरी अगर कोई बात है तो बोलो। अगर मेरे तक आके आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो अगर आपको, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना अपनी टीम की, क्या मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल तक विशाल जी या सिद्धार्थ जी या लोकेश जी ले सकते हैं? नहीं। अरे उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम है, वो कहां मेरी टीम की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? तो इस बिजनेस में खूबी यही है कि हर आदमी छोटी 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 टीमों की, थोड़ी थोड़ी टीमों की सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाए। तो उसके लिए हमें काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। काबिलियत सीख के पैदा होगी, और जितना लर्निंग एटीट्यूड होगा तभी आप सीख पाओगे। अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, जरा सा अचीवमेंट करने के बाद आप कह रहे हो कि मैं तो तुर्रम खां हो गया, तो लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है आपके अंदर। और लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो फिर काबिलियत बढ़ेगी नहीं और ना कुछ आप कर पाओगे। तो इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखिए, हमेशा ओपन माइंड रखिए। कब कौन सा बंदा, मैं कहता हूं कोई भी सेमिनार में किसी पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है, आपको उस पॉइंट में मास्टरी है, लेकिन पूरी मीटिंग को सुनो, हो सकता है एक लाइन भी आपकी डिक्शनरी में अपडेट हो जाए। एक एक लाइन, अगर हमें 100 सेमिनार से एक एक लाइनें मिल गई तो 100 लाइनें आपकी मिल गई, आपका एक पूरा सेमिनार तैयार हो गया, आपका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार हो गया, जो आप अपनी टीम को सिखा के अपनी अचीवमेंट को बढ़ा सकते हो, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक मेरा। आपको पता है मैंने अभी फरीदाबाद में सक्सेस सेमिनार किया था, दिल्ली में किया था, सहारनपुर, रुड़की, ऋषिकेश, मेरठ, जहां भी किया मैंने, मैं एटीट्यूड के ऊपर, पूरी एटीट्यूड के ऊपर मेरी पूरी ट्रेनिंग है। 2 घंटे की, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे बुलवा लो इस एटीट्यूड के ऊपर। और उसमें से एक पार्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर काम करते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड, अगेन वही बात आ गई कि बहुत बड़ा, इसके ऊपर मैंने जैसे बताया 10 घंटे मैं बोल सकता हूँ। लेकिन छोटी छोटी बात, आप काम करोगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतें कहाँ नहीं है, जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। जिस दिन हम इस धरती पे पैदा होते हैं, पैदा होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस धरती पे जब 4 कंधों में जाते हैं तब प्रॉब्लम खत्म होती है। हाँ, प्रॉब्लम को हम पॉजिटिव एटीट्यूड से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर नेगेटिव हो गए तो ज्यादा कर लेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम अपनी प्रॉब्लम को कम जरूर कर सकते हैं। उसको किस नजर से देखिए, सिंपल सी बात है, जरा सी कोई प्रॉब्लम आई, लोग कहते हैं अरे सॉरी इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई मुझे, मैं उन्हें कहता हूं, मैंने कहा भाई एक काम कर, दुनिया में कोई एक काम ऐसा निकाल ले जिस काम में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे साथ वो काम करने को तैयार हूं, मैं ये आज ही रिजाइन कर दूंगा इस बिजनेस। तू मुझे एक काम बता दे। और जब प्रॉब्लम हर जगह है, तो हर जगह प्रॉब्लम फेस करके जिंदगी बेहतर नहीं हो रही, एवरेज जिंदगी जीने के लिए हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे एक अल्टीमेट लाइफ, एक बेस्ट लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ पाने के लिए क्या हम प्रॉब्लम को झेल नहीं सकते? तो प्रॉब्लम को छोड़ो, प्रॉब्लम को इस तरीके से लो, ये रास्ता है, ये एक कहते हैं ना कि एक वो प्रोसेस है, सफलता के रास्ते का एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इस पड़ाव से, एक पड़ाव है, इस पड़ाव से होके गुजरना है। रास्ते में दिल्ली जाओगे तो स्पीड ब्रेकर आएंगे, और स्पीड ब्रेकर आएंगे तो वापस आ जाओगे, मुझे दिल्ली नहीं जाना। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, अरे यार गाड़ी पंचर हो गई, चलो वापस चलो देहरादून, ऐसा होगा क्या? नहीं। गाड़ी पंचर होगी तो गाड़ी पंचर लगाएंगे, रास्ते में जाम मिलेगा तो दूसरे रास्ते से या इंतजार करके निकलेंगे। अगर उबड़ खाबड़ रास्ता आया तो भी हम कोई ढंग का रास्ता निकालेंगे, नहीं तो उसी रास्ते से जाएंगे, अगर दिल्ली जाना जरूरी है तो। ऐसे ही अगर सफल होना जरूरी है तो रास्ते की प्रॉब्लम को निकालते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत दुनिया, खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आज बेकार है, कल बढ़िया होगा। अगर ये दिक्कत है इसको, तो ज्यादातर दिक्कत कहाँ आती है, नेगेटिव एटीट्यूड कब डेवलप होता है? जब हम लूजर और फेलियर लोगों को सुनते हैं। अक्सर कोई दिक्कत आती है तो हम पता है किसको ढूंढते हैं? अगर कोई दिक्कत आती है तो जो अपलाइन है आपका, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ आपकी अपलाइन के पास है, और अपलाइन कभी आपको गाइड नहीं करेगा। जैसे माँ बाप कभी अपने बच्चे को गलत गाइड नहीं कर सकते, ऐसे अपलाइन कभी गलत गाइड नहीं करेगा। तो आपको सही अगर पूछना है तो आप सही जगह पे जाओ, यानी अपनी अपलाइन के पास, ना डाउनलाइन के पास, ना पैरेलल ग्रुप के पास, ना किसी अनजाने आदमी के पास। हाँ, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो किसी फेलियर आदमी से पूछते हैं, यार एक बात बता, तेरे को भी ये दिक्कत आई थी, तू भी इसी वजह से फेल हुआ था? यार मेरे को भी ये दिक्कत आ रही है। अब उसने भी यही बात बोली, हाँ में हाँ मिलाने वाले, और हाँ में हाँ मिलाने वाले तो हमें बहुत बढ़िया लगते हैं। फिर तो हम निवाला, हम जोली, हम प्याला, बस फिर तो दो वो बोलेगा, चार आप बोलोगे, करते 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 नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है आपके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ रही हैं, और आप धीरे धीरे फ्लॉप
होने की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे फेलियर होने की तरफ, क्योंकि जब लूजर और फेलियर लोगों को सुनोगे तो लूजर और फेलियर ही बनोगे। इसीलिए कहते हैं सक्सेसफुल लोगों को सुनो, सक्सेसफुल लोगों से मानो, उनकी मानो, और उनकी, कहते हैं ना, मैं पाहवा जी को मानता हूं। मानते हो पाहवा जी को, पाहवा जी को मानते हो, लेकिन पाहवा जी की मानना जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन सफल हो जाओगे। पाहवा जी को तो मानते हो, लेकिन पाहवा जी की मानोगे तो सफल हो जाओगे। विशाल शर्मा जी को मानता हूं, विशाल शर्मा जी की मानना शुरू कर दो, सफल हो जाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी अपलाइन से बात करो कि सर ये प्रॉब्लम है, इस चैलेंज को कैसे दूर करते हैं, मेरे को ये लग रहा है, क्या ऐसे किया जा सकता है, या और बताओ, आप बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। दूसरा, और भी कोई चीज है जिंदगी में इतनी दिक्कत आती है, अब मैं बता दूं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का एक एग्जांपल देखो। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने कई बार शेयर किया इस चीज को, कि मैं जब ज्वाइन किया था तो 10.5 साल हो गए थे, और वही उत्तराखंड में डायमंड वाली बात कर रहा हूँ मैं, कि जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई भी उत्तराखंड में डायमंड नहीं था, डायमंड लॉन्च नहीं थी। मैं गया वहां ऑफिस में तो वहां खाली ऑफिस पड़ा था, तो उसने कहा कोई उत्तराखंड में डायमंड नहीं है, डायमंड लॉन्च भी नहीं थी। मैंने लोगों से, लीडरों से बात करी, उन्होंने भी कहा कि अरे क्या, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली बाबा जी। अब अगर एक नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी होता तो कहता हाँ यार, वाकई यार, ये तो लोग सही कह रहे थे, कंपनी नहीं चल रही और यहाँ पे भी डायमंड लॉन्च भी नहीं है, तो नेगेटिव एटीट्यूड होता। तो अब मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, मैंने क्या देखा उसमें, मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अभी अगर उत्तराखंड में डायमंड नहीं है, उत्तराखंड में ज्यादा काम नहीं हुआ, इसका मतलब तो उत्तराखंड का पहला डायमंड बनने का सौभाग्य। आज हजारों डायमंड आ जाए, लेकिन पहला डायमंड तो हमेशा उत्तराखंड का पावा ही कहलाएगा। तो ये खुशी तो मेरे को मोटिवेट करती है ना, जिंदगी भर मोटिवेट करेगी ना मुझे। इतिहास में, वेस्टीज में जब भी पहले डायमंड का नाम लिया जाएगा तो अश्विनी पावा का नाम लिया जाएगा। तो ये है मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अचीवमेंट हुआ। अगर मैं लूजर और फेलियर लोगों को सुनता, पावा जी फेल हो गई, मैंने करके छोड़ दी, मुझे 25 लोगों ने कम से कम बोला कि पावा जी हम तो वेस्टीज करके छोड़ चुके हैं जब मैंने शुरू किया था, तो मैं अगर उनको सुनता रहता, तो मैंने क्या किया, जैसे वो नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, अब कई लोग होते हैं, अच्छा क्यों छोड़ा भाई तूने, अरे अच्छा अच्छा क्या हुआ था, मैं तो सोचता था, मैंने जब कोई कहता ना अरे बेकार थी, मैंने कहा भाई तुझे करना नहीं आया होगा। मैं जो देखता हूँ इस कंपनी में, अगर इस कंपनी में कोई नहीं काम कर पाया, इसका मतलब तुझे करना नहीं आया होगा, या तुझे लीडर ढंग का नहीं मिला होगा। तू एक बार फिर से मेरे साथ आ, मैं तुझे कामयाब करूंगा। वो कहता अभी तो तू खुद कामयाब नहीं हुआ। अरे मैंने कहा होने जा रहा हूँ भाई, मुझे पता है मैं कामयाब होने जा रहा हूँ, तू आ सकता है तो आ जा, नहीं तो कल आएगा। और आज वो हाल है कि आज उनमें से कुछ लोग, 3-4 लोग मेरे साथ आ चुके हैं, जो मेरे को शुरू में कहते थे पावा जी कहाँ वेस्टीज के चक्कर में पड़ गए, तो आई थी और चली गई। तो मैंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड के मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक और पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि मेरी ऋषिकेश की टीम, जब 1.5 लाख का मेरा चेक था, मेरा 65,000 रुपए चेक आ गया था। जब 65,000 रुपए चेक आ गया था, तो बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे को भी मायूसी हुई, दुख हुआ। जिस टीम को मैंने 2 साल खड़े दिन रात, हफ्ते में 2-2 दिन जाके वहां पे मेहनत करी थी, लाखों रुपए खर्च किया था उस पे टीम पे, एकदम से जब टीम चलेगी तो दुख तो होता है। 1-2 दिन दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने वही सोचा, मैंने कहा भाई अब ये दुखी होता रहेगा या कुछ सोल्यूशन निकालेगा। मैंने अपने आप को दूसरे एंगल से सोचना शुरू किया। मैंने कहा बेटा अश्विनी पावा, तू क्यों डिमोटिवेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में तू 10-20 हजार रुपए कमाता था, एक खटारा स्कूटर लेके घूमता था, 2 लाख का कर्जे में डूबा हुआ था। यहाँ पे और वहां पे तेरी फ्यूचर की दाल रोटी का पता नहीं था। यहाँ पे तू एक फ्यूचर सिक्योर्ड इनकम वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, एक अच्छी इनकम कर रहा है, उस 10-20 हजार रुपए से तो अच्छी इनकम कर रहा है 65,000। तू ये क्यों देखता है कि 1.5 लाख से तू 65,000 पे आ गया? ये क्यों नहीं देखता कि तू 10-20 हजार से अच्छे पैसे कमा रहा है 65,000? अगर तू 1.5 लाख पे पहले पहुंच गया था, इसके अंदर इसका मतलब तेरे अंदर 1.5 लाख की काबिलियत तो थी ना। तो तू अब दोबारा, काबिलियत तो तेरी नहीं छीनी ना, लोग छीने हैं, काबिलियत नहीं तेरी छीनी। तू दोबारा मेहनत कर, दोबारा खड़ी कर दे टीम, और फिर तू दोबारा 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। मैं फिर वंस अगेन दोबारा एनर्जी के साथ लगा, और आज सबके सामने है कि आज 2.25 लाख तक का जब मैंने चेक पहुंचा दिया, तो 1.5 लाख को भी मैं बीट करके आगे आ गया। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से विशाल जी 6:15 हो गए मेरा, अभी तो बहुत है, तो स्लाइड्स तो मेरी बहुत सारी हैं, तो आप बताओ विशाल जी। आपको सुनते हुए काफी अच्छा लग रहा है और काफी कुछ सीखने को मिला भी टीम को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज आप सिखा रहे हैं, इसको इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, अपने इनकम को बढ़ाने में, अपने बोनस चेक को बढ़ाने में सभी लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। साथ में हमारे साथी हैं हमारे फरीदाबाद से। मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? हाँ हाँ, आप हटा सकते हैं सर चाहे तो। ठीक है।
हमारे साथी हैं फरीदाबाद से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑडियो अचीवर सतपाल अधाना जी, मैं अरे उनको ग्रेट, इनवाइट करना चाहूंगा। हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं, इनका तो सारा इंडिया फैन है सतपाल जी का। जी थैंक यू सो मच पावा जी, आपको फरीदाबाद लाइव सुना और आपने जितनी बातें कही ये उस मैच्योर माइंड की एक सफल बातें हैं जो केवल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बल्कि आपके लाइफ में भी ये चीजें आपको बढ़ाने में मदद की है सर। और वही चीजें कहते हैं ना, तजुर्बा ही इंसान की हर बड़ी उम्मीद को, हर बड़ी कामयाबी के पीछे जो जुड़ा होता है वो है tajruba.com। सो आपने वो बातें शेयर करी, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि टाइम पे आना क्यों जरूरी है। यदि आपने फिल्म का आधा हिस्सा देखा या फिल्म की 2 कड़ी हट गई तो पूरी फिल्म में आदमी यही वो कड़ियां ही जोड़ता रह जाएगा। वो पिक्चर का हॉल के अंदर टिकट लेके बैठा है, पैसे दे के आया है, टाइम लगा के आया है, लेकिन आधा घंटा लेट है तो वो कड़ी जोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो जिंदगी में भी कड़ियां जो है वो एजुकेशन, जी हाँ वो कड़ियां ही हैं और उन्हें सही से लेने के लिए आपने समय की पंक्चुअलिटी पे जो क्लैरिटी दी वो मुझे आज बहुत अच्छी लगी सर। एंड अपलाइन को हमेशा आप केवल पावा जी जिनके अपलाइन स्वयं जो है वो नारद मुनि हो, केवल वो अपलाइन को के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि नारद जी की खूबसूरती ये थी कि वो हर जगह प्रकट हो जाते थे। यदि हमारे अपलाइन तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आपने कहा जी आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, अब आप कैसे उन्हें प्रकट करेंगे अपने अपलाइन? प्रकट तो वो आपके रूप से ही हो सकते हैं, आपके अंदर के अंश से हो सकते हैं, नॉलेज और ट्रेनिंग से हो सकते हैं, बशर्ते आपने उस समय वो प्रसाद नॉलेज के रूप में ग्रहण किया हो जब अपलाइन आपको सिखा रहा होता है। सो बहुत अच्छी बातें ये हैं और एक रियल कहते हैं ना कार्य करने के क्षेत्र में वो टूल है मोटिवेशन के अलावा जो आपकी रियल ग्रोथ में काम करते हैं सर। आपने सर पूरे उत्तराखंड के अंदर एक अपना नाम, अपनी पहचान, प्लस उस पहाड़ी क्षेत्र में भी, क्योंकि ट्रेवलिंग का चैलेंज रहता है, कई बार मौसम का चैलेंज रहता है, बट आपकी जो सफलता है, आपकी जो लग्जरी कार अचीवमेंट्स हैं और आपकी जो इनकम है वो बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है सर। और आपकी इन बातों का अनुसरण करके लोग आगे पहुंचे। मैं सर आपसे एक छोटे सी सवाल तो नहीं बल्कि एक शेयरिंग में चाहूंगा कि आप अभी भी अपने लोगों में एक गार्जियन बन के, एक अपलाइन बन के, एक बड़ा भाई बन के, जो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़े भाई और एक पिता स्वरूप बन के आप नेटवर्क में काम करते हैं। तो एक अपलाइन के अलग अलग रूप होते हैं और इन सभी रूपों को आपने लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। सर 2025 में जो वेस्टीज का मिशन है उसमें आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, ताकि हम लोग भी उससे और इंस्पायर हो सकें कि जब कंपनी 20,000 करोड़ करे तो जाहिर सी बात है कि आदमी कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है। एक छोटी सी बात यदि आप हमें वो शेयर कर सकें, इफ यू आर कंफर्टेबल विद। मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ जी मैं, आपको याद होगा सतपाल जी, आप भी थे वहां पे जब मैं मर्सिडीज का डिलीवरी ले रहा था, गौतम बाली जी के हाथ से चाबी ले रहा था। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल था सर। मैं वहां पे अनाउंसमेंट करके आया था कि मैं इंडिया के टॉप 5 में पहुंचूंगा। क्या बात है सर। और मैं आज भी उस पर कायम हूं। मैं कछुए की चाल जरूर चल रहा हूं, कछुए की चाल जरूर चल रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में पूरा इंडिया देखेगा कि मैं इंडिया के टॉप 5 में पहुंचूंगा। ये मैं आज भी अनाउंस कर रहा हूं। यूट्यूब पे लाइव लोग देख रहे हैं, चाहे मैं ऑन रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, चाहे जो मर्जी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इंडिया के टॉप 5 में पहुंचूंगा एक दिन, और ये दुनिया देखेगी। जब मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ कि एक दिन, मैंने सतपाल जी को भी बोला था वहां पे मर्सिडीज के डिलीवरी लेते समय ही बोला था, ये मुझे पता है ये होना ही होना है। और ये इसलिए होना है क्योंकि मैं अपनी टीम में अचीवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी टीम में इतने अचीवर्स निकाल रहा हूँ, और ये सब अकेले नहीं कर रहा मैं, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। ये मुझे पता है, आप जैसे लोगों से सीख के, सतपाल जी आपसे सीखते हैं हम, विशाल जी से सीखते हैं, लोकेश जी से सीखते हैं, सिद्धार्थ जी से, और भी आजकल जूम में तो और बहुत सारे लीडरों को सीखने को मिल रहा है, प्लस अपनी डाउनलाइन से सीख रहा हूँ। तो सबसे सीखते सीखते मेरे अंदर सीखने की और सफलता की, ये दो चीजों की भूख बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, एक सीखने की और एक सफलता की, दो चीजों की। मुझे पैसे की इतनी बड़ी भूख नहीं है जितनी मुझे सफलता की, मतलब सफलता की भूख, मतलब एक अचीवमेंट की, बड़ा नाम, बड़ा टॉप 5 में। अब वो टॉप 5 में पहुंचने के लिए मुझे उस दिन लोकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर पैसे की भूख नहीं रखोगे तो वो टॉप 5 में नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए आपको उसके लिए पैसे की भी भूख होनी चाहिए, उसके लिए आपको 50 लाख का चेक चाहिए। तो आज कल मेरी बात हो रही थी लोकेश जी से,
मैंने कहा हाँ, अब तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक 1 करोड़ रुपए का मुझे चेक चाहिए होगा टॉप 5 में पहुंचने के लिए। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूं कि मुझे 1 करोड़ के चेक के लिए काम करना है और तभी मैं टॉप 5 में पहुंच पाऊंगा। तो मैं 1 करोड़ के चेक के लिए काम कर रहा हूँ और टॉप 5 में पहुंच जाऊंगा। आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के दोस्तों का साथ रहा तो जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पावा जी, हम कहते हैं ना तथास्तु वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल हो। और आपके उस समय की मुबारकबाद एडवांस में हम सब अपनी टीम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से बड़े सारे लोगों के लिए एक नई दिशा मिलती है, एक नया डायरेक्शन फ्लोट करता है। सो थैंक यू सो मच पावा जी, मेरी तरफ से बहुत सारे आपके लिए बहुत सारा सहयोग, प्यार और हमेशा एक दूसरे की आगे बढ़ते हुए, बाजू थामते हुए, डायरेक्शंस और एजुकेशन शेयर करते हुए खूब आगे बढ़ेंगे सर। अभी कारवां बहुत बड़ा है, मंजिलें बहुत तय करनी है और कोविड-19 का पालन करते हुए जो भी सरकार की गाइडलाइन है, हम सबको बहुत आगे जाना है सर। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सतपाल जी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा पावा जी का विजन सुन करके। 1 करोड़ का चेक जब इनका होगा तो दिल से खुशी बहुत ज्यादा हो रही होगी हम सभी को। हमारे साथ में हमारे अपलाइन लीडर फरीदाबाद से हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर लोकेश सेठी जी भी साथ में हैं। लोकेश सर जी, थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पावा जी आपका। थैंक यू सो मच। और यकीन जानिए, जब भी आपको सुनता हूँ, जब भी आपकी ट्रेनिंग लेता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने बेहतरीन तरीके से आपने एक चीज को एक्सप्लेन किया, वाकई में इतनी बारीकियों से जो बताया, इससे ये पता लगता है कि आप कितना एक्सपीरियंस आपके अंदर भरा हुआ है और जो आप फील्ड में काम करते हो, जो अपनी डेवलपमेंट काम करते हो, मतलब एक एक बारीकियों को आपने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया। पावा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, आपने बाइनरी में भी काम किया हुआ है, आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, बहुत सारी कंपनियों में आपने बहुत सारा पैसा भी कमाया हुआ है, फाइन। अगर मैं आपको बोलूं एक डिफरेंस, ठीक है, अभी आज मेरी सुबह भी आपसे बात हो रही थी आज, तो एक डिफरेंस आप मुझे बताओ जो आपको वेस्टीज में आके क्या लगता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपने कई कंपनियों में टॉप अर्नर भी रहे हो, इससे भी ज्यादा पैसा कमाया आपने, लेकिन फिर भी आपको वेस्टीज में बहुत अच्छा लगता है, आप वेस्टीज में। और जैसे आपने बताया कि आप 65,000 पे आ गए थे। पावा जी, अगर मैं आपकी जगह होता, मेरा चेक 1.5 लाख से 65,000 आया था, तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता है ना। लेकिन आपने इतना मतलब पेशेंस रखा उस समय, और फिर दोबारा से आपने कम बैक किया। मैं इसको बोलना चाहूंगा कम बैक, क्योंकि अगर आदमी की किसी हीरो की 4-5 फिल्में पिट जाएं तो उसके पास फिल्मों के ऑफर आने बंद हो जाते हैं, फिर उसको एक हिट पिक्चर चाहिए होती है। तो आपने सर, एक तो उस समय आपकी सोच क्या थी, और आपको एक डिफरेंस क्या लगता है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? पैसा तो आपने पहले भी कमाया है, अब क्या फर्क है? देखो जी, ऐसा ना, यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है जी। मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहली कंपनी में जिसमें आप लोग हम सब साथ में थे, तो जब हम पहली कंपनी में थे तो उस टाइम यही सोच के आए थे, ये थोड़ा था मैंने दुकान जो बंद करी थी ये सोच के थोड़ा बंद करी कि इस कंपनी को छोड़ना पड़ जाएगा या इस कंपनी में हमारा फ्यूचर नहीं है। उस कंपनी में फ्यूचर देख के ही तो हमने दुकान बंद करी थी। मैंने चलती हुई दुकान बंद करी थी, सारी दुनिया जानती है, पूरा देहरादून जानता है कि फ्लॉप दुकान नहीं थी, बंद दुकान नहीं थी, चलती हुई दुकान थी। बस सिर्फ थी कि दाल रोटी चल रही थी, और दाल रोटी के साथ वही था कि ये खटारा स्कूटर था, एम्बिशियस बहुत था, तो उस सपने पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैं थाईलैंड का ट्रिप होके आया तो मोटिवेशन बहुत जबरदस्त था, तो मोटिवेट होकर फ्यूचर भी नजर आया। अपलाइन ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे मेंटोर जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बहुत बढ़िया फ्यूचर है। तो मैंने उनका चेक देखा था, उनकी सफलता देखी थी, तो मुझे फ्यूचर सिक्योर नजर आ गया था। इसीलिए मैंने उस दुकान को बंद करके मैं उस कंपनी में फुल टाइम आ गया था। लेकिन उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था, वो आप भी जानते हो, आप लोग सब लोगों ने उस चीज को फेस किया है। वो मैनेजमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं था, वो कंपनी फ्रेंडली पॉलिसी लाते थे, जिसकी वजह से हमारी घुटन महसूस होती थी। दूसरा, वो कभी भी हमारी बातों को सुनते नहीं थे। तो मैंने जब देखा घुटन महसूस होने लगी, मेरा पूरा नेटवर्क तबाह हो गया, सब कुछ हो गया, और वहां पे मैंने देखा कि मेरा 56,000 का चेक था वो 2,000 पे आ गया। तो मेरी दाल रोटी की चिंता होने लग गई, घर पे मेरे को टेंशन होने लगी कि मेरी बेटी हो गई थी, तो मेरे को घर परिवार चलाना था, कहां से चलाता। तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो और को तो कोई था नहीं, तो कैसे करता मैं। बड़े भाई साहब थी, उनकी अपनी फैमिली थी, वो कैसे कर सकते थे, और छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। तो मैंने कंपनी के मैनेजमेंट से, उस कंपनी के मैनेजमेंट से 3 महीने का सपोर्ट मांगा था। मेरा मलेशिया का ट्रिप ड्यू था, मैंने उनसे बात करी थी, उस कंपनी के सीईओ थे, उनसे मैंने बात करी। मैं कहा सर मुझे 3 महीने का सपोर्ट कर दो 10-10 हजार रुपए का, क्योंकि आपकी जो मेरी ट्रिप है आप बताते हो 60,000 रुपए की है, अगर वो 60,000 की ट्रिप है तो मेरा 30,000 रुपए का सपोर्ट कर दो, मैं 3 महीने में वापस बाउंस बैक करके इस बिजनेस को खड़ा कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी, मैं फाइनेंशियली बहुत टूटा हुआ हूँ,
अगर फाइनेंशियली मैं टूटा रहूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और मुझे बहुत सारी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं, मुझे बड़े बड़े ऑफर्स दे रही हैं, लेकिन मैं टूटा हुआ हूं अंदर से। अगर नहीं हो पाया तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोदी केयर को दोबारा खड़ा कर दूंगा, सॉरी नाम मुंह से निकल गया, मैं कंपनी को दोबारा खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर उस कंपनी का नामो निशान पहले भी नहीं था। जब हम आए थे तो बहुत नाम उठ गया था, और फिर जब मैं हटा तो उसके बाद नामो निशान फिर गायब हो गया था। तो मैंने कहा मैं फिर से खड़ा कर दूंगा उस कंपनी का नाम, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं पावा जी, यहाँ तो मैनेजमेंट का है, सिंपल काम करोगे तो पैसा मिलेगा। अरे मैंने कहा मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, 60,000 की ट्रिप है तो 30,000 दे दो, और मैं 30,000 उसके बाद मैं कमा के वापस बिजनेस खड़ा करके वापस कर दूंगा। नहीं माने वो। तो वही कहते हैं ना, जब आदमी टूटा होता है अंदर से, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, तो फिर मजबूरी में उस टाइम एक फिर बाइनरी कॉन्सेप्ट आया और उसको मैं उसमें एंटर कर गया। और उस टाइम यही दिखा, चारों तरफ बाइनरी चल रहा था, बाइनरी में कूद गया। और जब बाइनरी में कूदा तो फिर तो इतिहास रच दिया उसमें मैंने 6 महीने में ही 2.5 लाख 3 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर दी थी। और फिर बहुत, लेकिन फिर वही बात है, बाइनरी कंपनियों में सिक्योरिटी तो होती नहीं, वो आपको पता है। तो वो सब चलता रहा, लेकिन ऐसे ही फिर किसी भी कंपनी का कोई मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे आके देखो आप, वही बात आ गई, मैनेजमेंट का हर आदमी दीवाना है, आप भी दीवाने हो, सब जानते हैं कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ी ताकत है। इनकी सोच, इनकी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली पॉलिसी लाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हर चीज हम लोग के मतलब की लाई जाती है, वहां पे हर चीज कंपनी के मतलब की लाई जाती थी। हम लोग अनकंफर्टेबल रहते थे हर दिन, वहां सिक्योरिटी फीलिंग नहीं आती थी, यहाँ पे सिक्योरिटी फीलिंग आ रही है। तो आज मैं सिक्योर्ड हूं कि आज मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा। आज मैं इतनी इनकम तो मैं कर ही लूंगा, और अभी इनकम करूंगा और बड़ी इनकम करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिक्योर्ड इनकम कर रहा हूं। और जगह ये होता था कि कल पता नहीं हो ना हो, कल हो ना हो। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज मेरी बात शुरू हो रही थी पावा साहब से कि आज तारीख है शायद 13 तारीख है आज, विशाल जी 7 तारीख को हमारा महीना शुरू हुआ है, यानी लगभग 7 दिन हुए हैं हमारे महीना शुरू हुए हुए। और मुझे पावा साहब सुबह कह रहे थे एक बात, हाँ जी, कि जब से आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, पिछले 7 दिन में जितना अपना बिजनेस किया है, उतना कभी इतना बिजनेस, हाईएस्ट बिजनेस है इस समय आपका। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के दौरान में मेरा इतना बिजनेस है जो आज तक मतलब जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया शुरू के इतने दिनों में कभी इतना नहीं हुआ जी। और ये हम सब जानते हैं कि क्यों है ऐसा, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसीज के कारण है, कंपनी की मैनेजमेंट के कारण है। हम तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी की मैनेजमेंट। मुझे अब तक याद है सर, जैसे आप बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जब मेरा 5 लाख का चेक था तो मैं एक बार ऑफिस गया था, तो मैंने दीपक जी को धन्यवाद बोला था। मैंने कहा सर, मैं तो सोच के आया था कि पहले 20,000 आ जाए, फिर 1 लाख रुपए आ जाए, चलो आ जाए, कि 1 लाख में जिंदगी ठीक ठाक बीत जाती है, लेकिन चेक 5 लाख पहुंच गया। दीपक सर ने मुझे कहा था, लोकेश चिंता मत कर, अभी देख तू विदिन अ ईयर तेरा चेक 10 लाख हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा वो तो मुझे काम करना पड़ेगा, आप थोड़ी करोगे। कह रहे नहीं तू मत कर काम, वो तो हम तेरे ऐसा कर देंगे, ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। और सेम ऐसे ही अभी जो कंपनी कह रही है कि विदिन अ ईयर, विदिन अ 2 ईयर फिर चेक को डबल कर देंगे, तो सबके चेक 20 लाख 25 लाख 30 लाख के कम हो जाएंगे। और ये दिख रहा है, जो ये 60 पीवी आया है, ये सब चीजें जो आनी शुरू हो गई हैं, भाई चाहे वो 1% हो, चाहे वो इतनी चीजें आ गई हैं, तो अभी आप देखते जाओ। मैं बिलीव मी बाबा साहब, मैं आपके जरिए सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी इस बिजनेस में, वेस्टीज में अगले 2-3 साल टिक गया, तो बाबा साहब उसका भविष्य कैसा होगा, सब आपके मुझे सुनना चाहेंगे, फिर हम खत्म करते हैं सेशन को। देखो मैं बताऊं आपको कि मैंने 40 लोगों का टारगेट लिया था इस साल का 1 लाख क्रॉस करने का। ये मेरी पूरी टीम जानती है, मैंने अनाउंस कर रखा है, मैंने वॉलपेपर भी लगा रखा है, मैंने अपनी डायरियों में भी लिख रखा है, सब जगह। और मेरी जो रिंग टोन है वो भी, मेरी मैसेज टोन है, उसमें भी 40 लोग 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं, 40 लोग 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं, मेरा 5 लाख का चेक क्रॉस कर रहा है। ये रिंग टोन और ये बना हुआ है, और ये डिसाइडेड था। लेकिन अब मैंने जूम के आने के बाद मैंने अपना वो टारगेट चेंज कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि 40 की जगह 100 लोग 1-1 लाख क्रॉस करेंगे इस साल मेरी टीम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगले 2-3 साल बाद तो सर पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। ओवर टू यू विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू विशाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू वेरी मच। और बाबा जी, आपने सुना, हमारे सभी लोग कितना एक्साइटेड हैं, और थैंक्स की लगातार लाइन लगी पड़ी है मैसेजेस पे, चैट बॉक्स के अंदर। निमेश जी, अंशु शर्मा जी, सभी लोग आपको थैंक्स बोलते जा रहे हैं लगातार, बैक टू बैक। और सबकी जो विशेष है मैं आपको बस ट्रांसफर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में बस से। मैं यही चाहूंगा कि अगर मैं हमेशा एक ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूँ कि अगर मेरी ट्रेनिंग से एक आदमी की भी जिंदगी बदल गई, या एक बात भी मेरी समझ में आ गई, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरा किसी की लाइफ में कुछ रोल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव आपकी वजह से आ रहा है।
और उसके इन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहूंगा फ्रेंड, कल शाम को 5 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कंडक्ट करेंगे हमारे वेस्टीज के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर आलोक टंडन जी। फ्रेंड, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। अपनी टीम में हर एक को भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को अपना लिंक आप शेयर करें। कल शाम को 5 बजे वेस्टीज कंपनी के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग आलोक टंडन सर का सेशन हम लोग अटेंड करेंगे। तो उसी के साथ आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। सभी का मेरी तरफ से भी सबका थैंक यू सो मच, जितने भी ऑडियंस थे और बाकी आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। थैंक यू पावा जी, थैंक यू ऑल, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।